जगन्नाथ जी आपके पास। थैंक यू सर, थैंक यू सर। हाँ जी, गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। गुड आफ्टरनून। तो सर ने तो पूरा मतलब बोला ही है बहुत कुछ और हाउ इट कैन हेल्प अस। तो हम आज देखेंगे कि कैसे एल्बियन को हम थोड़ा कोविड प्रोटेक्शन के लिए यूज कर सकते हैं, है ना। तो ऐसा डिसेबल स्क्रीन शेयरिंग डिसेबल दिखा रहा है मेरा। उन्होंने परमिशन नहीं दी होगी दूसरों को स्क्रीन शेयर करने की, वो परमिशन देने हो जाएगा। हाँ हो जाएगा सर, ये तो अभी सबको दिख रही है स्क्रीन? हेलो, दिख रहा हाँ जुगड़ा जी दिख हाँ रहा है आपको? हाँ यस। ओके, दिख रहा। तो कोई बोल सकता है कि किस चीज का इमेज है ये? कोई बोल सकता है इस टीम से क्या इमेज है ये? कोरोना वायरस सर। हाँ एग्जैक्टली। कोरोना तो वायरस। एग्जैक्टली वेरी गुड। तो ये कोरोना वायरस कौन मुझे बताएगा कि कोरोना वायरस अगर अफेक्टेड होता है हमारा बॉडी तो क्या सिम्टम लेके आता है? कौन कौन बोल सकता है? सुधर्मा जी बोलिए, सुधर्मा जी। सर गले को पकड़ता है, ये हाँ सांस लेने में सुधर्मा जी हेलो, सुनाई दे रहा है आपको सुधर्मा जी? सुधर्मा जी सुनाई दे रहा है आपको? हेलो सुधर्मा जी। सुधर्मा जी शायद सुनाई नहीं दे रहा होगा उनको। हाँ मिस्टर कमल वैश्य, कमल। गौरव गुंजन है। हेलो। हाँ कमल। हाँ सर। हाँ एक बार बताओ मुझे हेलो। कि अगर कोरोना वायरस से हेलो। कोई हेलो एक मिनट कमल बता रहा है अभी। सर बोलिए। हाँ कमल, अगर किसी का कोरोना वायरस होता है, हाँ अफेक्टेड होता सर। है बॉडी, तो उसका सिम्टम क्या आता है? हाँ पता है आपको कुछ? वो एक्चुअली सर बेसिकली वो गले में पकड़ता है, खांसी होता है, डायरिया। अच्छा खांसी होता है हेलो। एक, ठीक है। हाँ बोलिए बोलिए सुनाई दे रहा है। डायरिया डायरिया हाँ सर। अच्छा होता है। हेलो। सांस लेने में भी तकलीफ होता है वो। हाँ सांस लेने में तकलीफ होता है। हाँ सर। ओके वेरी गुड। और कोई कुछ ऐड कर सकता है इसमें? हाई फीवर। गणेश जी गणेश जी हेलो गणेश जी सुनाई दे रहा है आपको? सुब्रत जी किशनगंज। हाँ बोलिए। जी सर। इसके अलावा और कुछ है? हाँ फीवर होने सर फीवर होने लगता है, बॉडी पेन होने लगता है सर। हाँ फीवर होने लगता है। ओके और कुछ? और सर बॉडी पेन आता है सर जी, बॉडी पेन होता है सर। सांस लेने में तकलीफ होती है सर। अच्छा ठीक है, लेकिन इसके अलावा और किसी को कुछ मालूम है? खांसी और छींक वगैरह होता है सर। टेम्परेचर हाई हो जाता है सर। ठीक है, ये तो कॉमन है, ये तो लोगों ने बताया है। इसके अलावा जो अभी अभी हमने देखा कि सांस लेने में तकलीफ है, फीवर होता है, सिम्टम्स बॉडी ऑफ होता है, फीवर। इम्यूनिटी सिस्टम डायरिया होता है, इसके अलावा और कुछ? बॉडी पेन होता है। डिहाइड्रेशन सर। देखिए इसके अलावा और एक चीज होता है, किसी कुछ डिहाइड्रेशन। होता है सर इसका। अच्छा ठीक है चलिए एक बार सब लोग म्यूट कर दीजिए, सब लोग म्यूट कर दीजिए, खांसी छींक वगैरह होता है सर। सब लोग एक साथ म्यूट कर दीजिए, बॉडी पेन होता है सर। सब लोग एक साथ म्यूट कर दीजिए। सिम्टम्स ऑफ फीवर। इसके अलावा देखा गया है कुछ लोगों को स्मेल में प्रॉब्लम, स्मेल नहीं मिलता है किसी भी चीज का, घ्राण लेने में प्रॉब्लम होता है, किसी भी चीज का स्मेल नहीं मिलता है। ठीक है, टेस्ट भी सर नहीं मिलता है खाना का। हाँ टेस्ट, थोड़ा टेस्ट भी नहीं मिलता है, स्मेल भी नहीं मिलता है, किसी भी चीज का स्मेल भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये बहुत इट्स ए वेरी न्यू डिजीज ना, अभी जस्ट 5-7 महीना पहले ये आया है। दिसंबर के पहले हम लोग तो जानते भी नहीं थे कि ऐसा कोई डिजीज होता है वर्ल्ड में, है ना।
दिसंबर से हम लोगों को थोड़ा थोड़ा करके पता चला कि नहीं चलो चीन में एक फ्लू जैसा सिम्टम लेके वायरस आया है जिसका नाम कोरोना वायरस है, लेकिन उसके बाद से फिर एकदम पूरा वर्ल्ड में फैल गया एंड प्रेजेंटली एंटायर वर्ल्ड इज सफरिंग फ्रॉम दिस पैंडेमिक। तो ये कोरोना वायरस है क्या, कोविड-19 जो हम बोल रहे थे, क्या होता है इसमें? देखिए, ये बेसिकली वायरल इन्फेक्शन है, बहुत न्यूली डायग्नोज हुआ है जस्ट 5 to 7 मंथ्स पहले। इसमें क्या होता है, देखिए, एक्सपीरियंस द पेशेंट द अफेक्टेड पेशेंट एक्सपीरियंस माइल्ड टू मॉडरेट रेस्पिरेटरी इलनेस, मतलब सांस लेने में तकलीफ होता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इंफेक्शन होता है, और ज्यादातर केसेस में स्पेशल ट्रीटमेंट भी जरूरी नहीं होता है, ऐसे पेशेंट नॉर्मलाइज हो जाता है, पेशेंट ट्रीटमेंट विदाउट ट्रीटमेंट पेशेंट ठीक हो रहा है। बट ज्यादातर जो ओल्ड पीपल है और इफ दे आर सफरिंग फ्रॉम कोमॉर्बिड डिजीज लाइक कार्डियोवास्कुलर डिजीज, मान लीजिए किसी का हार्ट का कुछ प्रॉब्लम है या डायबिटीज से अगर वो सफर कर रहा है, या फिर वो एस्थमा का पेशेंट है मान लीजिए, या फिर इसमें पेशेंट दोज हु आर सफरिंग फ्रॉम कैंसर, अगर ऐसे पेशेंट को कोरोना वायरस अटैक करता है देन इट बिकम्स डेंजरस फॉर देम। जो ज्यादातर डेथ केसेस आ रहा है अभी इंडिया में वो बेसिकली यही केस में आ रहा है, पेशेंट आइदर पेशेंट एज ओल्ड है, मतलब 60 इयर्स अबव उसका एज है, साथ में उसका अगर कार्डियोवास्कुलर डिजीज या फिर डायबिटीज है, या फिर वो एस्थमा का पेशेंट है, या फिर कैंसर का पेशेंट है, तो उन लोगों में देखा गया है कि डेथ रेट थोड़ा ज्यादा है ना। बाकी यंग जनरेशन में डेथ रेट बहुत ही कम है, तो डरने का कोई बात नहीं है। जैसे मनीष सर ने पहले बताया कि हमें क्या है, थोड़ा सावधान रहना है और बॉडी का इम्यूनिटी पावर को बढ़ाना है सो दैट बॉडी कैन फाइट अगेंस्ट कोरोना वायरस। देखिए, बॉडी में आप कितना भी इम्यूनिटी बढ़ा लीजिए, कोरोना वायरस को अगर जाना है तो इम्यूनिटी से कोरोना वायरस तो अटकेगा नहीं, कोरोना वायरस आपके बॉडी में जाएगा, ये बात तो है ना गौरव जी, गुंजन जी? बिल्कुल सर जी। तो कोरोना वायरस को अगर आना है वो तो अब जब सांस ले रहे हो या फिर हाथ में अगर कोरोना वायरस लगा हुआ है और आप उस हाथ को मुंह में लगा रहे हो, चांसेस वेरी हाई कि कोरोना वायरस जा सकता है बॉडी के अंदर। बिल्कुल सर। इम्यूनिटी पावर अगर ज्यादा भी होगा तो उस कोरोना वायरस को रोक नहीं सकता, ये बात सच्चा है। बट अगर बॉडी में इम्यूनिटी ज्यादा है तो बॉडी उस कोरोना वायरस को मार सकता है, और वायरस से जो कॉम्प्लिकेशंस बॉडी में आता है, जैसे मान लीजिए सांस लेने में तकलीफ आ रहा है, बुखार आ रहा है ना, जो सिम्टम आ रहा है उस सिम्टम को कम कर दे, और अगर सिम्टम कम हो जाए, सिम्टम माइल्ड से मॉडरेट हो जाए, तो डेथ का चांस बहुत बहुत कम होता है। व्हाट इज द नीड ऑफ द आवर? अभी हमें क्या करना है? देखिए, दवाई तो कुछ है नहीं, ये तो पक्का है, एक्चुअली कोई दवाई नहीं है इसका, ना तो वैक्सीन है ना तो मेडिसिन है। तो क्या है, हमको सावधानी मेंटेन करना है, बॉडी का इम्यूनिटी बढ़ाना है। अगर बॉडी का इम्यूनिटी बढ़ जाएगा तो कोरोना वायरस अगर बॉडी में आ भी जाए तो भी वो बहुत ज्यादा नुकसान नहीं करेगा। कुछ समझ में आया नितेश? कुछ समझ में आया? क्या समझ में आया नितेश? अनम्यूट करके बोलो। बोलो। हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम अगर स्ट्रांग रहेगा तो कोरोना वायरस अगर इन भी करता है तो कुछ नहीं कर पाएगा सर, और किसी तरह से प्रभावित नहीं करेगा, और फिर अपने आप डिसएक्टिव होके बाहर निकल जाएगा। मतलब प्रभावित नहीं करेगा ऐसा नहीं है, कुछ सिम्टम आएगा, लेकिन मान लीजिए जो सिम्टम ज्यादा हो जाता, मतलब सीवियर सिम्टम को माइल्ड कर देगा। अगर इम्यूनिटी कम है तो वो सिम्टम सीवियर हो जाएगा, लेकिन अगर इम्यूनिटी बॉडी में ज्यादा है तो सिम्टम क्या होगा, माइल्ड ही रह जाएगा। तो क्या डेथ होने का चांस बहुत कम हो जाएगा पेशेंट ऐसे 7-8 दिन या 10 दिन के बाद, ऐसे नॉर्मली पेशेंट विल बी फिट, ठीक है ना? समझ में आया? तो अभी हमें क्या करना है, हमें डॉक्टरों के साथ भी यही कम्युनिकेट करना है कि हाउ वी कैन इंक्रीज आवर इम्यूनिटी, एंड टुडे we'll see that how Albion will help the patient to build up immunity in his body। अगर रेगुलर आप एल्बियन लेते हो तो कैसे वो आपको इम्यूनिटी बिल्ड अप करेगा, ठीक है? तो आगे जाए, किसको देखना है कि एल्बियन कितना इम्यून डेवलप करता है, इम्यूनिटी डेवलप करता है, किसको देखना है? कौन इंटरेस्ट है जानने के लिए? हेलो जनरल सर, जो इंटरेस्ट है थोड़ा हाथ उठाइए। हेलो हेलो
हाँ सर, हेलो। बोलिए बोलिए। हाँ सर, बोला था ये 4 बजे अपॉइंटमेंट कॉल है सर, तो उसके लिए सर निकले भी? कौन कमल बोल रहे हो? नहीं सर, नहीं शुभंकर नहीं, सर। शुभंकर था, शुभंकर। दिव्येंदु मैं हूँ, अच्छा शुभंकर बोल रहा। हम लोग ज्वाइंट कॉल है सर एक। हाँ जाओ जाओ, होके आओ, होके आओ, जाओ 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 जाओ। ठीक है ठीक है बोलो सर। सर। हाँ हाँ, तुम जल्दी आओ, पहले तीसरा को। हाँ, कोई बात नहीं, हम लोग इसको रिकॉर्डिंग आपको भेजेंगे, तो उसको आप देख लेना जितना गैप आएगा, ठीक है। ठीक ठीक। और जहाँ पे आप जा रहे हो वहाँ पे अगर नेट कनेक्शन है तो वहाँ पे भी आप बैठ के देख सकते हो। ठीक है सर। डॉक्टर को एल्बियन बताना, जहाँ जा रहे हो वहाँ पे डॉक्टर को एल्बियन एज अ इम्यूनिटी एनहांसर बूस्टर, समझे? अरे शुभंकर, देखा ना बराबर टोकन को तो घूम गया। हेलो शुभंकर, शुभंकर। किसके घर में टीवी चल रहा है? किसी के घर में टीवी चल रहा है, काइंडली म्यूट कर दीजिए। शुभंकर, युवराज म्यूट करो। युवराज जी म्यूट कर दीजिए। ठीक है, जो भी फील्ड कॉल पे जा रहे हैं एल्बियन बताना एज अ इम्यूनिटी एनहांसर बूस्टर, और फिर फीडबैक ओके देना। ओके सर, ओके सर। सर Okay. आफ्टर द कॉल सर आई विल मीट अगेन सर विथ माय ओके, वीडियो। प्लीज कैरी ऑन, कैरी ऑन, कैरी ऑन। ओके, देखिए कोरोना वायरस कैसे फैलता है। जैसे ऐसे नॉर्मली हवा से तो नहीं फैलता है ना, हवा से नहीं फैलता है। ये नॉर्मली हवा में घूमता नहीं है कोरोना वायरस, थोड़ा हेवी है कोरोना वायरस, तो ज्यादा देर तक हवा में टिकता नहीं है, नीचे गिर जाता है। बट प्राइमरली अगर किसी आदमी को somebody सफरिंग फ्रॉम कोरोना वायरस, अगर वो छींकता है मान लीजिए, तो छींकने के साथ साथ जो ड्रॉपलेट्स जाता है सामने, वो अगर किसी के बॉडी में गिर जाए, मान लीजिए किसी के हाथ में गिर जाए, और वो हाथ अगर वो मुंह में डाल दे, तो ये स्प्रेड कर जाता है। तो बेसिकली इट स्प्रेड्स फ्रॉम सलाइवा ड्रॉपलेट, या फिर नाक से जो पानी आता है। जब कोई भी आदमी वायरल इन्फेक्टेड होता है तो जनरली क्या होता है, नाक से पानी आता है, राइनोरिया होता है ना, नाक से पानी आना चालू हो जाता है, तो वो पानी में से भी आ सकता है। और तीसरा, अगर आंखों का जो पानी है ना, उससे भी थोड़ा बहुत आ सकता है। तो काफिंग और स्नीजिंग, अगर आसपास में कोई मतलब काफिंग कर रहा है या फिर स्नीज कर रहा है, तो उससे थोड़ा डिस्टेंस बना के चलिए, ठीक है। और इसीलिए बार बार बोला जा रहा है कि आप हाथ को सैनिटाइज करते रहिए, क्योंकि जनरली क्या होता है, हम लोग जब भी ऐसे मुंह में मान लीजिए ड्यूरिंग स्वेटिंग हम क्या करते हैं, हाथ मुंह में डाल देते हैं ऐसे नेचुरली, वो हमारा हैबिट है, चला जाता है। तो इसलिए बार बार बोला जा रहा है कि आप एक मास्क लगाइए, ऐसा करके एक मास्क लगा लीजिए। इससे होगा क्या, कोई सामने से छींक भी रहा है या पास से छींक भी रहा है, तो आपका जो ड्रॉपलेट्स है वो यहाँ पे अटक जाएगा, रुक जाएगा। और मास्क लगाने का और एक एडवांटेज है कि आप चाह के भी हाथ को, आपका जो फिंगर्स है वो आप मुंह में नहीं डाल पाएंगे, है ना। हम लोगों में बहुत सारे का एक बैड हैबिट भी है कि हम नाखून खाते हैं ना, मुंह से काटते हैं ना दांत से, इसका है यहाँ पे ऐसा बैड हैबिट। हाथ उठाएंगे थोड़ा ज्यादा। शुभम जी, ऐसा नहीं है ना बैड हैबिट? नाखून नहीं काटते हो ना आप? ओके, चलिए, अगर है भी तो छोड़ दीजिए। तो क्या होता है, वो अनकॉन्शियसली हम क्या करते हैं, उंगली को मुंह में डाल देते हैं, तो वो नहीं करना है, उसको बंद कर देना है। तो ये सब मान के चलेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली आपका कोरोना वायरस अफेक्टेड होने का चांस तो कम हो जाएगा। जो लोग, अभी एक रिसेंट स्टडी में WHO भी बोला है कि दोज हु आर यूजिंग मास्क, उन लोगों के लिए एफेक्शन का मतलब अफेक्टेड होने का चांस 40% तक कम हो जाता है। तो ऑलवेज प्लीज आई रिक्वेस्ट टू एवरीबॉडी कि ऑलवेज यूज मास्क ड्यूरिंग योर डे टू डे वर्क, नंबर 1। नंबर 2, उंगली मुंह में मत डालिए, ठीक है। देखिए, आप अभी हम एक शेयर करेंगे डेटा आप लोगों से, जो 20 कंट्रीज का डेटा है, 20 कंट्रीज का। जनरली ये जहां पे केसेस ज्यादा हुआ है वहां से ये डेटा कलेक्शन हुआ है। तो किसी को मालूम है कि ज्यादा से ज्यादा केसेस कोविड-19 का किस किस कंट्री से आया है? कोई बता सकता? रविकांत जी बता सकते हो आप नेम ऑफ द कंट्रीज जहां पे सबसे ज्यादा कोविड-19 का पेशेंट आया है? चाइना के बाद फिर अमेरिका है, एक एक करके प्लीज। रवि जी बताइए। फिर चाइना के बाद जैसे अमेरिका है। हाँ,
फ्रांस है, इटली है, और ब्राजील है, ब्राजील है। और हेलो। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ, अरे लोग अपना जैसे कंट्री क्या अभी नंबर मेरा में भाई है, कंट्री बोलो में। ना। हाँ तो अपना तो है ही बहुत, अपने कंट्री से तो भूल ही सही गए। बात है, आपने सही बताया, आपने सही इसके बताया। अलावा आपने जो नाम, पाकिस्तान हाँ भी रवि है, जी, ऑलमोस्ट हाँ मोस्ट रवि जी ऑफ द ठीक, कंट्रीज आर अफेक्टेड। ओके ओके, हाँ आपने जो नाम बताया सही बात है, बताया आपने। मेनी यूरोपियन कंट्रीज हैव सफर्ड ए लॉट कोविड-19 में, है ना। आपने जैसे बताया कि फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, स्पेन है, ब्रिटेन है, बहुत सारे कंट्रीज में बहुत ज्यादा केसेस हुआ है। अमेरिका तो है ही, उसके ऊपर इंडिया तो है, इसके साथ साथ इंडिया भी साथ चल रहा है, ब्राजील भी है। ये जो 20 कंट्रीज का डेटा लिया गया है, मोस्टली दीज आर फ्रॉम यूरोपियन कंट्रीज इन एंड चाइना एंड यूएसए। तो इसमें बहुत सारा चीज को इसमें देखा गया था। एक चीज बहुत कॉमन आया था इसमें। क्या किया, इस 20 कंट्रीज का जो ये टोटल ओवरऑल डेटा को जब डिक्लेयर किया गया, डिस्कशन पॉइंट था उसमें, बहुत सारा लेवल को चेक किया गया। एक पेशेंट जो, और पेशेंट लिया गया जो दोज हु आर सफरिंग फ्रॉम सीवियर सिम्टम्स, माइल्ड टू मॉडरेट सिम्टम वाले को नहीं लिया गया था। जिसका सिम्टम सीवियर था, जिस पेशेंट का, उन लोगों का डेटा लिया गया कि व्हाई, ये जस्ट टू अंडरस्टैंड कि व्हाई दे फ्यू पेशेंट आर हैविंग सीवियर सिम्टम एंड फ्यू आर नॉट। क्योंकि एक ही वायरस अटैक कर रहा है, कुछ आदमी, कुछ पेशेंट के बॉडी में वही वायरस बहुत सीवियर सिम्टम दिखा रहा है, और कुछ सेम वायरस कुछ पेशेंट के बॉडी में कोई ज्यादा कुछ सिम्टम ही नहीं है। तो रीजन क्या था, ये जानना बहुत जरूरी था। तो एक चीज बहुत कॉमन था, जो पेशेंट सीवियर, बहुत सीवियर सीवियरिटी ज्यादा था जिस पेशेंट का, उन पेशेंट में एक बहुत कॉमन फैक्टर देखा गया कि ऑल ऑफ देम वर हैविंग डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। जितना पेशेंट के बॉडी में जितना विटामिन डी रहना चाहिए था, उससे बहुत बहुत कम था। और देखा गया यही पेशेंट ज्यादा सीवियर भी हुआ सिम्टम, ये सब पेशेंट का। तो एक कंक्लूजन निकल के आया कि अगर बॉडी में विटामिन डी कम है, तो प्रोबेबिलिटी इज वेरी हाई दैट द सेम पर्सन will suffer from COVID-19 with severity. Symptoms will be very severe for them. ये एक बहुत कॉमन चीज निकल के आया था, ये हम नहीं बोल रहे, ये 20 कंट्रीज का एक डेटा रिसेंटली सम अप हुआ है। they were preparing that data for last 6 months, 6 महीने से पूरा देखा इस चीज को, देखने के बाद it has been declared कि एक विटामिन डी के साथ एक कोविड-19 का रिलेशन निकल के आया। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट नाउ टू मेंटेन विटामिन डी लेवल इन आवर बॉडी। अब प्रॉब्लम ये है कि देखो, यूरोपियन कंट्रीज में भी देखा जाए तो विटामिन डी का लेवल बहुत कम होता है। अदरवाइज देखिए, एक चीज, यूरोपियन कंट्री का जो हेल्थ सेक्टर है, दैट इज ऑफ वेरी गुड क्वालिटी, है ना। बहुत हाई क्वालिटी हेल्थ सेगमेंट है, 100 टाइम्स बेटर देन इंडिया। बट तब भी इतना हेल्थ सेगमेंट में इतना अच्छा करने के होने के बावजूद ज्यादातर पेशेंट ये सब कंट्रीज से है। क्वेश्चन है क्यों? अब ज्यादा ये सब जो यूरोपियन कंट्रीज है ना, ये कंट्रीज में देखा गया कि विटामिन डी का लेवल बहुत कम है बॉडी में। इवन इन यूएसए, अमेरिका में भी लोगों के बॉडी में विटामिन डी का कमी बहुत कम है। इवन इससे पहले, अभी तो प्रेसिडेंट कौन है यूएसए का? डोनाल्ड ट्रंप है। इससे पहले बराक ओबामा था। तो बराक ओबामा का जब टेस्ट हुआ था बॉडी में, इवन एक ही चीज उसके बॉडी में कम था, दैट वाज विटामिन डी। बाकी सब ठीक था, बट ओनली विटामिन डी वाज ऑन द लोअर साइड, ठीक है। और इंडिया में भी आप अगर देखेंगे, इंडिया में भी ज्यादातर हम लोगों के बॉडी में सभी का, अगर मान लीजिए अभी मीटिंग में कितना, अभी आप लोग जितना भी लोग अभी हो मीटिंग में, अगर टेस्ट किया जाए तो मैक्सिमम 1-2 को छोड़ के बाकी सबका विटामिन डी का लेवल कम ही होगा। इनफैक्ट मेरा भी कम है, मेरा जब लास्ट टाइम टेस्ट हुआ था मेरा भी कम था, ठीक है। तो इसीलिए विटामिन डी मेंटेन करना, बॉडी के अंदर विटामिन डी को मेंटेन करना बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम आगे देखेंगे कि एल्बियन के थ्रू हम कैसे विटामिन डी को बॉडी में मेंटेन कर सकते हैं। अब प्रॉब्लम तो हमें पता चला कि विटामिन डी कम होता है तो बॉडी में ये सब
प्रॉब्लम हो सकता है और कोरोना अगर आ जाए तो वो सीवियरिटी बढ़ा सकता है सिम्टम का। लेकिन क्वेश्चन है कि क्यों का आंसर भी मिला है। जब इस क्यू में अब क्वेश्चन था कि क्यों विटामिन डी कम है तो क्यों होगा ये चीज, तो देखा गया है कि एक साइंटिफिक टर्म है, आप बहुत ध्यान से सुनिए, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, साइंटिफिकली बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। एक साइटोकाइन स्टॉर्म होता है बॉडी के अंदर। इसका मतलब स्टॉर्म मतलब पता है ना, स्टॉर्म मतलब क्या है युवराज जी? स्टॉर्म तूफान है ना, तूफान आता है। इसका मतलब क्या है कि साइटोकाइन हमारे बॉडी में बनता है, हमारे बॉडी में साइटोकाइन बनता है, लेकिन जब साइटोकाइन बहुत बहुत ज्यादा क्वांटिटी में बनता है तो बॉडी के लिए हार्मफुल होता है, तो बॉडी के लिए हार्मफुल होता है। ठीक है, ये चीज याद रखना। जब साइटोकाइन बहुत, जैसे मान लीजिए एक नॉर्मल हवा चल रहा है धीरे धीरे, तो दैट इज गुड, वो अच्छा फीलिंग देता है ना बॉडी में, अच्छा लगता है कि हल्का हल्का हवा चल रहा है, बहुत अच्छा मौसम है। लेकिन वही हवा जब तूफान में बदल जाता है तब दैट इज हार्मफुल ना, पेड़ पौधा गिरा देता है, घर बाड़ी तोड़ देता है, तो दैट बिकम्स हार्मफुल। तो सिमिलरली ये साइटोकाइन का प्रोडक्शन जब बॉडी में ज्यादा हो जाता है तब वो हार्मफुल होता है बॉडी के लिए। और विटामिन डी इसको मेंटेन कर सकते हैं, साइटोकाइन स्टॉर्म को बहुत, मतलब स्टॉर्म के लेवल पे नहीं जाने देगा आपको, उसका जो लेवल है वो मेंटेन करके रखेगा। ठीक है, देखिए विटामिन डी आपके बॉडी में, विटामिन डी आपके बॉडी अगर बॉडी में नॉर्मल है, जो रेफरेंस रेंज रहना चाहिए अगर उतना है, इसका मतलब ये नहीं कि वायरस आपके बॉडी में नहीं घुसेगा। ये चीज याद रखिए बहुत ध्यान से। ऐसा नहीं है कि विटामिन डी अगर बॉडी में परफेक्ट लेवल पे है तो वायरस आपके बॉडी में नहीं जाएगा, ऐसा नहीं है, बॉडी के अंदर जाएगा। बट अगर विटामिन डी आपके बॉडी में नॉर्मल लेवल पे है तो वायरस के कारण से जो सिम्टम आ रहा था वो सिम्टम सीवियर नहीं होगा। विटामिन डी के चलते विटामिन डी उस सिम्टम को कम कर देगा, माइल्ड टू मॉडरेट कर देगा, सो दैट की डेथ केसेस विल नॉट हैपन। ठीक है, किसको इसको समझ में आया ये चीज? शुभम जी बताएंगे ये सेंटेंस। हाँ बोलिए। कैसे बोले जब बोलिए जब हमारा बॉडी में विटामिन डी थ्री का लेवल सही रहेगा, कोरोना वायरस हमारे अंदर जाने से भी मतलब उनका जो इफेक्ट है वो नहीं फैलेगा, मतलब वो नहीं होगा, वो कम होगा। हाँ, नहीं होगा तो नहीं बोल सकते, होगा तो थोड़ा बहुत, लेकिन ज्यादा नहीं होगा कि डेथ हो जाए, इतना हार्मफुल नहीं होगा, हार्मफुल नहीं होगा। राइट, एग्जैक्टली, हार्मफुल नहीं होगा। ठीक है, तो इसीलिए देखिए पहले क्या लिखा हुआ है कि विटामिन डी लेवल्स वोंट प्रिवेंट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ कोविड-19। कॉन्ट्रैक्शन को रोक नहीं सकता, अगर वायरस जाएगा तो जाएगा, बट कुड मेक ए डिफरेंस इन हाउ द बॉडी फाइट्स द डिजीज। अब जैसे कोरोना वायरस जाता है, क्या होता है, कोरोना वायरस अंदर जाके बॉडी के अंदर जाके क्या होता है, इट अटैक्स आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम। क्या करता है, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम को अटैक कर देता है। ठीक है, अब जब भी रेस्पिरेटरी सिस्टम को अटैक करता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में साइटोकाइन स्टॉर्म जेनरेट होता है, मतलब बहुत ज्यादा साइटोकाइन प्रोडक्शन होता है। प्रोडक्शन होने में क्या होता है, ये ज्यादा साइटोकाइन क्या करता है, लंग्स को डैमेज कर देगा, लंग्स को डैमेज कर देता है। लंग्स को डैमेज करने से क्या होता है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होता है, मतलब सांस लेने में तकलीफ होता है। बहुत आसान चीज है, बहुत सोचने के, मतलब बहुत ज्यादा टफ मत समझिए, बहुत आसान चीज है। देखिए वायरस बॉडी के अंदर गया, बॉडी से कहा गया लंग्स में चला गया ना, वायरस बॉडी के अंदर से लंग्स में चला गया। जैसे लंग्स में चला गया, साइटोकाइन जनरेशन बहुत ज्यादा हुआ, बहुत ज्यादा साइटोकाइन जेनरेट होना चालू हो जाता है, और ज्यादा साइटोकाइन जेनरेट होने से बॉडी के अंदर लंग्स डैमेज हो जाता है। लंग्स डैमेज होने से क्या होगा, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होगा, मतलब सांस लेने में तकलीफ होगा और पेशेंट का डेथ हो जाता है उस केस में। यह तक क्लियर है सबको? हेलो सर, साइटोकाइन होता क्या है सर? हाँ, साइटोकाइन बॉडी में बॉडी का एक केमिकल होता है। साइटोकाइन बॉडी का एक केमिकल होता है जो नॉर्मल कंडीशन में बॉडी में होता ही है। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, हमारे बॉडी के सबके बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल होता है कि नहीं?
बिल्कुल सबके सर। बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल होता है और कोलेस्ट्रॉल बॉडी के जी लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बॉडी के लिए चाहिए, इसीलिए सबके बॉडी में जी, होता है। लेकिन अगर कोलेस्ट्रॉल ज्यादा हो जाए तो ये बॉडी के लिए तो अच्छा दिक्कत, है या बुरा है? नहीं दिक्कत करेगा वो, बुरा है सर। दिक्कत करता है। तो जी, ऐसे साइटोकाइन भी एक केमिकल है जो बॉडी में रहना होता है, रहना चाहिए, बॉडी में होना इसको अच्छा हिंदी में होता है। सर, इसको हिंदी में क्या बोल सकते हैं सर, साइटोकाइन को? साइटोकाइन का हिंदी नहीं है, जैसे कोलेस्ट्रॉल का हिंदी नहीं है, ऐसे साइटोकाइन ओके का भी सर। हिंदी नहीं है। साइटोकाइन का हिंदी साइटोकाइन ही है, ठीक है? साइटोकाइन का हिंदी साइटोकाइन ही है। तो कोलेस्ट्रॉल जैसे आप याद रखते हो वैसे साइटोकाइन भी याद रखिए, ओके? जी तो सर। साइटोकाइन बॉडी में होता है, साइटोकाइन बॉडी में होता है, लेकिन जब वायरस, कोरोना वायरस बॉडी के अंदर जाता है, वो साइटोकाइन बहुत ज्यादा प्रोडक्शन हो जाता है बॉडी के अंदर, व्हिच इज हार्मफुल। साइटोकाइन ज्यादा हो जाता है तो वो लंग्स को डैमेज कर देता है। लंग्स बिल्कुल को डैमेज करने के बाद क्या होगा, सांस लेने में तकलीफ होता है और पेशेंट धीरे धीरे मर जाता है। तो वायरस के कारण, वायरस बॉडी को नहीं मारता है, ये चीज याद रखिए। देखिए वायरस बॉडी को नहीं मार रहा है, लेकिन वायरस अंदर, बॉडी के अंदर जाने के रीजन से जो साइटोकाइन स्टॉर्म बन रहा है, उस साइटोकाइन स्टॉर्म से बॉडी का लंग्स डैमेज होके इंसान मर रहा है। जी समझ में आया? जी सर। हाँ रितेश जी, समझ में आया? जी एक बार रितेश जी एक बार रिपीट कीजिएगा प्लीज, मतलब कैसे डेथ होता है, वायरस अफेक्टेड से होने से कैसे डेथ होता है? सर साइटोकिन्स जो है वो लंग्स में जाता है और लंग्स को कंजेशन उसका शुरू होता है, जिससे उसके ब्रीदिंग प्रॉब्लम होता है। केमिकल का नाम क्या है? साइटोकिन। साइटोकाइन। हाँ साइटोकाइन। KIN काइन, साइटोकाइन, यस सर, साइटोकाइन है ना? और शुभम जी क्लियर हुआ? शुभम बताओ एक बार। तो हमारा बॉडी में जब कोरोना वायरस होगा, तब मतलब लंग्स में जाके उस साइटोकाइन स्टॉर्म पैदा करेगा। बाद में हमारा लंग्स तो डैमेज होने से और ब्रीथिंग का प्रॉब्लम होगा। ब्रीथिंग प्रॉब्लम होगा तो पेशेंट का डेथ होता है ना? पेशेंट का डेथ होता है। समझ में आया? गुंजन, गौरव जी, मिस्टर गुंजन, बिल्कुल सर, समझ में आया। आया? तो एक बार बताइए, एक बार समझा दीजिए और एक बार। जी सर, साइटोकाइन अगर हमारे बॉडी में, अगर वायरस हमारे बॉडी में जाता है सर, अगर साइटोकाइन पर अगर इफेक्ट करता है तो लंग्स प्रॉब्लम होता है और हमें सांस लेने में तकलीफ, जिससे अगर पेशेंट को अगर होता है तो पेशेंट डेथ के स्टेज पे चला जाता है सर। हाँ, पेशेंट का डेथ हो सकता है। जी सर। तो ये जो कॉम्प्लिकेशन होता है ड्यू टू, देखिए वायरस जब बॉडी के अंदर जाता है तो उसको मारने के लिए हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाता है, ठीक है? जी सर। हमारे बॉडी में जाता है इम्यून सिस्टम, मतलब क्या क्या चीज उसमें आता है? इम्यून सिस्टम मतलब WBC आता है ना? WBC आता है, और क्या आता है? मैक्रोफेजेस, NK सेल, B सेल, T सेल, ये सब आता है, हम बाद में बता रहे हैं आपको। तो जब भी वायरस बॉडी के अंदर जाता है तो उसको मारने के लिए हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो एक्टिव हो जाता है। लेकिन अगर एक्टिव होने के बाद वो अगर डायरेक्शन, एक्टिव होने के बाद अगर डायरेक्शन सही नहीं देता है तो उसमें क्या होगा, उसमें इम्यून सिस्टम ठीक से काम नहीं कर पाता है ना? और उसी के रीजन से साइटोकाइन स्टॉर्म भी बनना चाहिए, मतलब साइटोकाइन ज्यादा प्रोडक्शन होना चालू हो जाता है। जी सर। जब भी, और मैं रिपीट कर रहा हूँ, जैसे ही वायरस बॉडी के अंदर जाता है तो उसमें हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाता है, ठीक है, वायरस को मारने के लिए। लेकिन कभी कभी हो जाता है कि इम्यून सिस्टम ओवर एक्टिव होके वो वायरस को मारने के लिए जो जो करना था वो नहीं कर पाता है, उसका डायरेक्शन बदल जाता है। तो उससे क्या होता है, साइटोकाइन स्टॉर्म पैदा होता है और लंग्स को डैमेज करने के बाद लंग्स, पेशेंट का डेथ हो जाता है। समझ रहे हो? शोएब अख्तर जानते हो ना? शोएब अख्तर को जानते हो? जी सर। कौन है? पाकिस्तानी क्रिकेटर है सर, मतलब फास्ट बॉलर था, रावलपिंडी एक्सप्रेस। एग्जैक्टली, फास्ट बॉलर था। तो वो कितना स्पीड में बॉल करता था? 160-140 रहता था। हाँ, 150-60 के स्पीड में बॉल कर सकता था। यंग जब था वो तो 155-160 तक लेके जाता था स्पीड, है ना? कितना बार विकेट तोड़ा है, कितना लोगों का स्टंप तोड़ा है ना, बैट तोड़ दिया, स्टंप तोड़ दिया, है ना? पर सचिन तेंदुलकर कभी नहीं बकता है सर। हाँ सही बात है, याद है आपको। मतलब अब एक बात बोलिए,
वो जो स्पीड में काम बॉल करता था वो एकदम विकेट की तरफ डायरेक्टेड था। गौरव जी, यस सर, उसका एकदम निशाना सही लगता था ना? बिल्कुल सर, बिल्कुल निशाना सही लगता था। लेकिन अगर मान लीजिए उसी स्पीड से वो अगर स्टंप में बॉल नहीं रख पाता तो क्या होता? स्टंप से मतलब मान लीजिए दाएं तरफ 5 फुट या बाएं तरफ 5 फुट अगर गेंद निकल जाता तो क्या होता? बहुत था सर, पिटाता। तो वाइड बॉल हो जाता ना। बिल्कुल सर। तो डायरेक्शन मतलब डायरेक्शन अगर सही नहीं रहेगा तो आपका स्पीड कोई काम का नहीं है, राइट? बिल्कुल बिल्कुल सर। ओके, इम्यून सिस्टम का भी वही हाल है। अगर इम्यून सिस्टम एक्टिव होने के बाद अगर उसका डायरेक्शन जो काम जिस डायरेक्शन में काम करना है वो अगर उसी डायरेक्शन में काम नहीं कर पा रहा है तो फिर वो क्या होगा? बॉडी के लिए हार्मफुल होता है, है ना? इस केस में यही हो रहा है। इस केस में कोरोना अफेक्टेड होने के बाद बॉडी का यही हाल होता है। कोरोना जाने के बाद बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम एक्टिव तो हो जाता है, लेकिन कुछ केसेस में इम्यून सिस्टम इतना ज्यादा एक्टिव हो जाता है कि होने के चक्कर में वो साइटोकाइन स्टॉर्म बॉडी में पैदा कर देता है। डायरेक्शन उसका गलत हो जाता है, साइटोकाइन स्टॉर्म जनरेट कर देता है और लंग्स को डैमेज कर देता है। ठीक है, बिल्कुल। तो इसमें विटामिन डी का क्या रोल होता है? विटामिन डी का ये रोल होगा कि वो इम्यून सिस्टम का जो डायरेक्शन है ना उसको इधर उधर नहीं होने देगा जी। इम्यून सिस्टम का जो फंक्शन है वो नॉर्मल रखता है विटामिन डी। अगर आपके बॉडी में विटामिन डी का लेवल सही है, जितना होना चाहिए उतना विटामिन डी अगर है, तो कोरोना वायरस अफेक्टेड होने के बाद भी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो परफेक्टली काम कर सकता है। जी बिल्कुल सर। बॉडी में साइटोकाइन स्टॉर्म भी नहीं होगा, लंग्स का डैमेज भी नहीं होगा और पेशेंट का डेथ भी नहीं होगा। क्लियर हुआ गौरव जी? जी सर। तो एक बार बता सकते हो आप? जी सर। विटामिन डी क्या करेगा बॉडी में जाके? अगर विटामिन डी हमारे बॉडी में अगर सही मात्रा में लेवल अगर उसका सही रहा सर, हाँ, तो इम्यूनिटी को घटने नहीं देगा। इम्यूनिटी नहीं घटेगा तो साइटोकाइन जो है स्ट्रॉन्ग तो बॉडी में अगर नहीं जाता है कोई वायरस तो ना तो लंग्स प्रॉब्लम करेगा और ना ही तो हमें सांस लेने में तकलीफ होगी और ना तो पेशेंट मर सकता है। पेशेंट अगर वो अगर सही है तो विटामिन डी अगर हमारा सही रहेगा तो, अगर विटामिन डी ना सही रहा तो ये सब प्रॉब्लम आ सकता है सर। सही बात है। और दीपंकर जी गुवाहाटी, दीपंकर दास, मिस्टर दीपंकर दास, वीडियो फ्रीज हो गया। हाँ गप्पू जी, हाँ, मिस्टर, हाँ तो मणिशंकर प्रसाद जी को मैं बता रहा हूँ, वो तो आंसर ही नहीं दे रहे। उसको हम बता रहे, उस साइड से हम समझ रहे थे, बस आवाज कट रही थी अभी आपकी। आवाज कट रहा है, अच्छा। तो अगर बताइए विटामिन डी क्या करता है, फिर कैसे प्रोटेक्शन देगा बॉडी को? बताओ कैसे देगा? बताओ कि साइटोकाइन स्टॉर्म है ना, समझ के बोलते हैं, आवाज कट रही थी सर उस समय। लिखल सामने, अब रुकिए ना, देखते बताते हैं। बस उसी समय आवाज कट गया आपका। बहुत गलत, आवाज बहुत गलत है। हेलो, आवाज आ रहा है सर? आप मुझे तो क्लियर सुनाई दे रहा है। हाँ तो अरे विटामिन D3 कैसे कंट्रोल करता है? कंट्रोल कुछ नहीं करता तुम्हारा। साइटोकाइन जो है विटामिन डी का भी क्या बता रहा था, इम्यून सिस्टम में क्या रोल है? हाँ, अच्छा हम बता देंगे उसको। सुनिए यार, डॉक्टर के पास जाके कुछ बोलना पड़ेगा ना आपको, एज ए एबीए है ना? दोनों कान में लगा, बोलो। रंजीत कुमार। यस सर। रंजीत कुमार बताओ। यस सर। बता सकते हो आप विटामिन डी कैसे काम करेगा बॉडी में? यस सर। जो विटामिन डी है हमारा, वो जो हमारा बॉडी का इम्यून सिस्टम है, वो डायरेक्टली उसको काम करने का, इस पे काम करेगा, मतलब इधर उधर नहीं कर पाएगा। वो एग्जैक्ट फोकस करेगा उस पे, इम्यून सिस्टम पे, ताकि हमारा इम्यून सिस्टम है जो प्रॉपर काम से कर सके।
और जब प्रॉपर वे में काम करेगा तो जो साइटोकिन स्टॉर्म जो बॉडी में कोरोना वायरस के चलते ज्यादा हो रहा है, हाँ तो वो ज्यादा होने नहीं देगा उसको। ज्यादा होने नहीं, तो फिर क्या होगा? उसके बाद लंग्स प्रॉब्लम नहीं होंगे। हाँ, और ज्यादा नहीं होगा तो लंग्स प्रॉब्लम नहीं होंगे और पेशेंट हमारा हेल्दी रहेगा। हाँ, पेशेंट मरेगा नहीं एटलीस्ट। नहीं, अगर वायरस आएगा, सेफ जोन में रहेगा। हाँ सेफ जोन में रहेगा, मतलब वायरस जोन में आएगा लेकिन एटलीस्ट मारेगा नहीं पेशेंट को, मारेगा 10-12 दिन 15 दिन बाद नॉर्मल हो जाएगा। नॉर्मल हो जाएगा। तो ये ज्यादा जरूरी है ना, जब आप वायरस को रोक नहीं सकते हो लेकिन वायरस के अगेंस्ट में इम्यूनिटी तो खड़ा कर सकते हो बॉडी के अंदर। एकदम है ना पाठक जी? पाठक जी हाँ सर बोलो, बोलिए सर। यस सर। कोई हाँ समझ में आ रहा है ना सब? बिल्कुल सर। हाँ कि अभी किसको प्रॉब्लम है बोलिए, किसी को कॉन्फ्यूजन है तो बताइए, हाथ उठाइए और क्वेश्चन कीजिए। नहीं, पाठक जी को क्या समझ में आया? पूछिए सर, समझ में आया क्या? साइटोकाइन स्ट्रॉम सर, जो हम लोग का विटामिन डी है, लेवल जब सही रहेगा, नॉर्मल रहेगा तो वो नॉर्मल रखेगा। साइटोकाइन स्ट्रॉम डेवलप नहीं होगा तो उससे लंग्स पर ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इफेक्टिव नहीं होगा, तो कोरोना वायरस का डेवलप होने का चांस कम हो जाएगा। स्टॉर्म का क्या मतलब होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टॉर्म? स्टॉर्म का मतलब सर बता रहे थे वो तूफान। हाँ, तूफानों का बता रहे थे। तूफान तो होता ही है इसका मतलब। हाँ यही सर, डिक्शनरी में लिखा हुआ है। डिक्शनरी में तो जो बता रहे थे जगन्नाथ ने भी बताया कि तूफान। तो जगन्नाथ जी कौन सा डिक्शनरी लिखे हैं? पता नहीं से पढ़े। हाँ वही ना पढ़ा रहे हैं सर, उन्हीं की ना बात सुनना है हम लोगों को भी। हाँ ठीक है। तो स्टॉर्म का मतलब तूफान। साइटोकाइन का तूफान जब शरीर में नहीं मचेगा तो लंग्स को नुकसान कम होगा, कहने का मतलब ये है। हाँ, और साइटोकाइन का तूफान न मचे इसके लिए जरूरत है विटामिन डी का लेवल मेंटेन रहे। हाँ, लेवल से मेंटेन रहे। बिहार में तो ऐसे ही लोग गमछा बांध के लंगोटी पहन के घूमता है। हाँ सर, धूप में रहने से विटामिन डी का जो रहता है वो कमी डिफिशियंसी वही हो जाता है। हाँ ठीक है। या जगन्नाथ कैरी ऑन। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। तो शुभम जी बता सकते हो और एक बार कि विटामिन डी कैसे कंट्रोल करेगा सिम्टम को? जब विटामिन डी3 का हमारा शरीर में लेवल सही रहेगा तो हमारा इम्यून सिस्टम को मेंटेन करके रखेगा। हाँ, साथ भी कोरोना वायरस हमारे बॉडी में घुसेगा तो उसको सही दिशा दिखाएगा और उसका डायरेक्शन नहीं चेंज होगा और हम उसके बाद हमारे बॉडी में कोरोना वायरस लंग्स तक नहीं पहुंचेगा और साइटोकाइन स्टॉर्म का सृष्टि भी नहीं होगा और इसके बाद पेशेंट का डेथ होगा। अभी होगा नहीं, कोरोना वायरस लंग्स में पहुंचेगा लेकिन साइटोकाइन स्टॉर्म बने होगा नहीं, मतलब नहीं होगा, साइटोकाइन स्टॉर्म नहीं होगा। ऐसा नहीं कि लंग्स तक नहीं पहुंचेगा, कोरोना वायरस को पहुंचना है तो पहुंच जाएगा लंग्स तक, लेकिन साइटोकाइन स्टॉर्म जनरेट नहीं कर पाएगा। बॉडी के अंदर लेवल होता है उसको मेंटेन करेगा, है ना सर? एकदम साइटोकाइन का जो लेवल रहता है वो इक्वल रहेगा, उसको बढ़ने नहीं देगा। एग्जैक्टली उसको बढ़ने नहीं देगा। तो इसमें क्या होगा फायदा बॉडी का? हमारा वो लंग्स है जो उस पे अटैक नहीं करेगा, जिससे पेशेंट हमारा सेफ जोन में रहेगा। सेफ जोन में सांस लेने में कोई परेशानी नहीं। हाँ, सांस लेने में तकलीफ भी नहीं होगा और पेशेंट का डेथ होने का चांस भी कम हो जाएगा। तो ये क्लियर तो पता है में जाएंगे। तो आपने देखा कि विटामिन डी के साथ साइटोकाइन स्टॉर्म का एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशन होता है ना?
विटामिन डी के साथ साइटोकाइन स्टॉर्म का बहुत एक गहरा रिलेशन है, और विटामिन डी का लेवल अगर मेंटेन हो तो साइटोकाइन स्टॉर्म नहीं होगा और मॉर्टेलिटी रेट भी कम हो जाएगा। ठीक है, यहां तक सबको समझ में आया? चलिए देखिए, विटामिन डी कहां से आता है? विटामिन डी बेसिकली कहां से आता है? सूर्य के प्रकाश से। सूर्य की धूप से, एकदम सूर्य के सूर्य की प्रकाश रोशनी से सर। हाँ, जैसे आपका स्किन के ऊपर सनलाइट गिरेगा, आपके बॉडी में विटामिन डी प्रोडक्शन होना चालू होगा। मॉर्निंग आवर का सर। हाँ, मॉर्निंग आवर का। मॉर्निंग आवर का ऐसे पूरा दिन किसी भी टाइम में हो सकता है, लेकिन मॉर्निंग आवर पे अच्छा होता है, अच्छा, ज्यादा क्वांटिटी में होता है। तो विटामिन डी अगर आपके बॉडी में मेंटेन अगर है भी, तब भी आपके बॉडी वायरस से कॉन्ट्रैक्ट हो ही जाएगा, वो नहीं रोक सकेगा। लेकिन वायरस बॉडी के अंदर जाने के बाद जो कॉम्प्लिकेशंस होता है उसको कंट्रोल कर सकता है, अभी तक हमने उतना ही देखा है ना। इस डिजीज से ज्यादा प्रॉब्लम किसको हो रहा है? और जो बूढ़े व्यक्ति हैं 60 साल के ऊपर से। एग्जैक्टली, जो 60 इयर्स एंड अबव एज का पेशेंट है, उनको ज्यादा तकलीफ हो रहा है ना। दे आर सफरिंग मोस्ट फ्रॉम दिस डिजीज। क्यों? क्योंकि 60 साल के ऊपर क्या होता है, बॉडी में विटामिन डी का लेवल बहुत ही कम हो जाता है, इसके लिए देखा जा रहा है कि जो लोग अफेक्टेड हो रहा है कोविड-19 से, मतलब कोरोना वायरस से, उसका जिन लोगों का एज 60 प्लस है, उनका डेथ रेट भी ज्यादा है और दे आर फेसिंग सीवियर प्रॉब्लम, उनका सिम्टम भी बहुत सीवियर हो रहा है। और जो लोअर एज का पेशेंट ग्रुप है, जिसका एज मान लीजिए 20, 30, 40 है, जिनके बॉडी में थोड़ा बहुत विटामिन D3 का लेवल मेंटेन होता है, दे आर नॉट हैविंग सीवियर सिम्टम्स, माइल्ड टू मॉडरेट सिम्टम आ रहा है, उसके बाद तो धीरे धीरे ठीक हो जाता है। एक्सेप्शंस तो है ही, कुछ केसेस में एक्सेप्शंस तो है ही, लेकिन ज्यादातर केसेस में वो लोग ठीक हो रहे हैं। लेकिन जो ओल्डर एडल्ट है, दे आर हैविंग बिग प्रॉब्लम, ज्यादातर अफेक्टेड वो लोग ही हो रहे हैं, बिकॉज विटामिन डी का लेवल ज्यादातर केसेस में इन लोगों के बॉडी में तो कम ही होता है। तो विटामिन डी क्या करता है? देखिए, प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ इम्यून सिस्टम, आपके बॉडी में जो इम्यून सिस्टम है उसका प्रॉपर फंक्शन को मेंटेन करके रखता है। और इम्यून सिस्टम क्या है? बॉडीज डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन है। बॉडी के अंदर जो भी डिजीज, मतलब वायरस या आवाज नहीं आ रहा है, दोबारा काट के हम ऐड कर रहे हैं। ठीक है, विटामिन डी अगर बॉडी के अंदर, इम्यून सिस्टम क्या करता है? इम्यून सिस्टम आपके बॉडी के अंदर जो भी वायरस या बैक्टीरिया जाता है उसको मार सकता है। इम्यून सिस्टम बॉडी के अंदर जो वायरस और बैक्टीरिया था उसको मारता है, और विटामिन डी क्या करता है? इस इम्यून सिस्टम को मेंटेन करता है, प्रॉपर फंक्शन कर पाए वो इंश्योर करता है। ठीक है, इसके अलावा क्या है? देखिए, क्रिटिकल रोल इन प्रोमोटिंग इम्यून रिस्पॉन्स, एंटी इंफ्लेमेटरी एंड इम्यूनो रेगुलेटरी प्रॉपर्टीज, मतलब बॉडी के अंदर जो इन्फ्लेमेशन होता है उसको भी कम करता है। जैसे आपके बॉडी के अंदर मान लीजिए कोई डिजीज होता है ना, बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन होता है, बॉडी के बाहर भी इन्फ्लेमेशन होता है ना रितेश जी, बॉडी के अंदर, बॉडी के बाहर इन्फ्लेमेशन होता है ना, जैसे कुछ चींटी ने काट दिया, कुछ एक्सीडेंट हुआ तो क्या होता है? क्या क्या सिम्टम होता है? रेडनेस हो जाता है, वो जगह लाल हो जाता है, और क्या होता है? फीवर, रेडनेस, स्वेलिंग। हाँ, एग्जैक्टली, फूल जाता है, वहाँ पे स्वेलिंग हो जाता है। तो ये क्या होता है? इन्फ्लेमेशन हो जाता है। सिमिलरली, जैसे कोई डिजीज हमारे बॉडी के अंदर होता है तो बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन होता है, बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन होता है, जो बाहर से दिखेगा नहीं, आपको बाहर से नहीं देख पाएंगे आप, बट अंदर होता है इन्फ्लेमेशन। तो विटामिन डी का रोल क्या होता है? इस इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करना, कम कर देना बॉडी के अंदर, एक क्रिटिकल रोल होता है। तो इम्यून रिस्पांस को भी एक्टिव करता है, इन्फ्लेमेशन को भी कम कर देता है। ठीक है, और क्या करता है? इट एनहांसेस द फंक्शन ऑफ इम्यून सेल्स। इम्यून सेल्स मतलब जो बॉडी के अंदर जो मान लीजिए जो इम्यूनिटी सेल्स है, जैसे WBC व्हाइट ब्लड सेल्स है ना, उसमें मोनोसाइट होता है, लिम्फोसाइट, बी सेल, टी सेल, मैक्रोफेज, ये सब सेल आता है जो इम्यून सेल बोला जाता है। तो ये इम्यून सेल ठीक से काम करे वो इंश्योर करता है विटामिन डी। तो आप समझ रहे हो कि विटामिन डी कितना इंपॉर्टेंट है बॉडी के लिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? चंदन जी, चंदन जी, यस सर। विटामिन डी क्या क्या करता है बॉडी के अंदर?
क्या क्या रोल प्ले करता है? सर ये इम्यून सिस्टम को बूस्टअप करता है सर, मेंटेन भी करता है सर। हाँ। और ये फाइट करने में सर इन्फेक्शन और डिजीज है, इन्फ्लामेशन को कंट्रोल करता है सर। और इम्यून सेल को भी इम्प्रूव करता है। इम्यून सेल में क्या क्या आता है? 2-3 सेल का नाम बताइए अगर पॉसिबल है तो। हेलो जी सर। हाँ, इम्यून सेल में क्या क्या आता है? जैसे अभी मैं बता रहा था, इम्यून सेल में एग्जाम्पल दे रहा था, तो बता पाएंगे आप एक दो? कौन बता पाएगा यहाँ पे? हिमाद्री जी बता पाएंगे? WBC, लिम्फोसाइट, T सेल्स, T लिम्फोसेल्स। हाँ हाँ। हिमाद्री जी बता पाएंगे आप? बी सेल्स। हाँ हिमाद्री जी, हाँ बोलिए बोलिए। WBC। हिमाद्री जी बताइए कब? एक मिनट हिमाद्री जी बता रहे हैं। हिमाद्री जी हाँ हिमाद्री जी बताइए। बोलना ये तो है WBC, लिम्फोसाइट्स 2 और तो पता नहीं है। और पता नहीं। अच्छा ठीक है, और कौन बता सकता है? T लिम्फोसेल्स। हाँ T लिम्फोसाइट्स बोलो गप्पू। WBC, T लिम्फोसेल, NKBC, B सेल, T सेल। तो ठीक है सर। ठीक है चलिए। विटामिन डी ये तो मतलब इम्यून सिस्टम को बहुत स्ट्रॉन्ग रखने में हेल्प करता है, और इम्यून सिस्टम अगर स्ट्रॉन्ग रहेगा तो वायरस अफेक्टेड होने के बाद भी बॉडी में सिम्टम बहुत ज्यादा नहीं दिखेगा, सीवियर सिम्टम नहीं आएगा। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेम्बर। ठीक है। विटामिन डी अगर देखिए बॉडी में अगर कम है, अगर आपके बॉडी में विटामिन डी का लेवल कम है तो चांसेस आर वेरी हाई रेस्पिरेटरी डिजीज का चांस बढ़ जाता है, ट्यूबरक्यूलोसिस का चांस बढ़ जाता है, बॉडी में एस्थमा हो सकता है, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज COPD, जहां से एस्थमा डेवलप करता है, COPD हो सकता है। और कोई भी वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन मतलब रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने का चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है। डोज कितना होना चाहिए? एज पर US FDA ये बोला जाता है कि सप्लीमेंट अगर आप रेगुलर बेसिस पे अगर पर डे आप विटामिन D3 ले रहे हो तो अप्रोक्सीमेटली 1000 to 4000 IU पर डे आपको लेना चाहिए। अगर रेगुलर आप विटामिन D3 ले रहे हो, रोज ले रहे हो, तो 1000 to 4000 इंटरनेशनल यूनिट पर डे आपको लेना चाहिए डिपेंडिंग ऑन द ब्लड लेवल। अगर एकदम बहुत कम है तो थोड़ा ज्यादा चाहिए, आपको 2000-3000 चाहिए। लेकिन ज्यादातर केसेस में हम लोग के बॉडी में जितना होता है उसमें देखा गया है जितना विटामिन डी नेचुरली हमारे बॉडी में होता है उसमें अगर आप पर डे 1000 यूनिट लेते हो, जो एज पर US FDA गाइडलाइंस है कि पर डे हम आपका अगर 800 to 1000 इंटरनेशनल यूनिट रेगुलर लेना चालू कर दे तो दैट विल बी सफिशिएंट फॉर आवर बॉडी टू हेल्प फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शंस एंड डेवलप इम्यूनिटी। बॉडी के अंदर इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए और वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन से फाइट करने के लिए वो काफी होता है। कितना होता है? रेगुलर 800 to 1000 इंटरनेशनल यूनिट पर डे का। ठीक है। अगर ब्लड टेस्ट अगर आप करते हो तो उसमें विटामिन डी का लेवल दिखाता है ना, उसमें देखिए ऑप्टिमल विटामिन डी लेवल्स कितना होना चाहिए? 30 to 60 नैनोग्राम पर लीटर। अगर आप ब्लड टेस्ट करवाते हो तो आपका इस रेंज में आना चाहिए 30 to 60 नैनोग्राम। लेकिन मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ यहाँ पे इस ग्रुप में जो जितना भी हम लोग मीटिंग कर रहे हैं, अगर हम लोग अभी अगर विटामिन डी का टेस्ट करवाए तो मोस्ट ऑफ अस बारिंग 1 or 2 एक दो के छोड़ के बाकी सभी का विटामिन डी का लेवल 30 नैनोग्राम पर ml से कम ही आएगा, गारंटेड। क्योंकि आजकल क्या करते हैं हम लोग, पूरा बॉडी को कवर करके रखते हैं, जब बाहर निकलते पूरा बॉडी को कवर करके रखते हैं। फिर इवन हम लोग क्या करते हैं, सन प्रोटेक्टिंग क्या होता है, सन प्रोटेक्टिंग कुछ क्रीम आता है, सनस्क्रीन लोशंस आता है, ये सब यूज करते हैं। इसके चक्कर में क्या होता है, बॉडी में विटामिन D3 बनना बहुत कम हो जाता है। ठीक है। तो मेंटेन करने के लिए अगर रेगुलर आप विटामिन D3 सप्लीमेंट ले रहे हो तो 800 to 1000 IU पर डे आपको लेना होगा, पर डे का। तो आपके बॉडी में ऑप्टिमम विटामिन डी मेंटेन हो जाएगा। ठीक है।
देखिए ये तो क्या विटामिन डी का रोल। और किसी को विटामिन डी रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है, क्वेरीज है? हाँ जी रंजीत कुमार, कोई क्वेश्चन है विटामिन डी रिगार्डिंग? नहीं सर, कब क्लियर, एकदम समझ में आ गया? एकदम क्लियर सर, समझ में एकदम क्लियर हो गया। तो पार्ट डे हम लोग हमारे बॉडी में कितना विटामिन D3 चाहिए रेगुलर? 800 से 1000 इंटरनेशनल यूनिट पर डे का है। और वेरी गुड। और विटामिन D3 फिर कैसे काम करता है बॉडी में? अगर मान लीजिए वायरस चला भी गया बॉडी के अंदर, तो विटामिन डी कैसे काम करेगा? विटामिन डी हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसको डायरेक्टली गाइड करता है कि जो हमारा साइटोकिन नाम का जो जनरेट होता है, साइटोकाइन, लेवल मेंटेन, साइटोकाइन जो जनरेट होता है वो ज्यादा जनरेट ना हो, अपने लेवल में रहे। हाँ एग्जैक्टली। तो लेवल में रहने से क्या फायदा होगा? वो हमारे लंग्स को प्रभावित नहीं करेगा। हाँ, लंग्स को प्रभावित नहीं करेगा। वेरी गुड। और फिर जिससे पेशेंट मृत्यु दर का कोई चांस ही नहीं है। हाँ, मतलब लंग्स को प्रभावित नहीं करेगा, मतलब लंग्स में वो सांस लेने में तकलीफ नहीं होगा, तो पेशेंट का मरने का चांस बढ़ जाएगा, है ना? नहीं नहीं सर, अच्छा नहीं तो कम हो जाएगा। अच्छा अच्छा, ना के बराबर हो जाएगा। वेरी गुड। हाँ चंदन जी कुछ बोल रहे थे आप। सर बोले, जैसे कि आप बता रहे हैं सर कि सनलाइट जो है मेन सोर्सेस है विटामिन डी का, हाँ, तो उसका कोई डाटा है सर कि कितने घंटे धूप में रहने से कितना आयु मिलता आता है सर, शरीर में एब्जॉर्ब होता है? हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। एक्चुअली इट डिपेंड्स ऑन मेनी फैक्टर्स। जैसे आप दिन में किस टाइम पे सन रेज के सामने हो, नंबर 1। नंबर 2, स्किन का कितना पोर्शन, आपका कितना स्किन सन के सामने एक्सपोज हो रहा है, मतलब स्किन के कितने पार्ट के ऊपर सन रेज गिर रहा है, दैट मे बी वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट, याद रखना होगा। जहां तक देखा गया है कि मान लीजिए आप अगर सुबह के टाइम में, अर्ली मॉर्निंग में अगर 80% स्किन को एक्सपोज करते सन के इन फ्रंट ऑफ सनराइज, ड्यूरिंग क्या बोलते हैं सनराइज के टाइम में, और मिनिमम 40 to 45 मिनट्स अगर आप रहते हो तो बहुत हद तक आपको विटामिन डी मिल जाएगा। लेकिन पूरा नहीं हो पाएगा शायद, वो भी बहुत सारे और भी बहुत सारा रीजन होता है उसका, तो लेकिन एक हद तक आपको मिल जाएगा विटामिन डी बॉडी में। ठीक है, सुबह के टाइम। ठीक है सर। सनबाथ के नाम से सर ये, हाँ, सनबाथ के नाम पे सुना जाता है। वेरी गुड। आप भी लेना चालू कर लीजिए, लेकिन अकेले अकेले। नहीं सर, जानने में सुने इसलिए याद आ गया सर। नहीं नहीं, एकदम बढ़िया बढ़िया बढ़िया। सन बाथ लेना है, ये देखिए सन बाथ लेने का एक ट्रेडिशन यूरोपियन कंट्रीज में या फिर अमेरिकन कंट्रीज में होता है, क्योंकि वहाँ पे लोगों के बॉडी में विटामिन D3 बहुत कम होता है, तो दे टेक सन बाथ। लेकिन वो लेने के बाद भी सब लोग ले नहीं पाते, और लेने के बाद भी देखा गया कि बहुत कम ही होता है। और दैट मे बी ए रीजन कि दे हैव सफर्ड ए लॉट ड्यू टू कोरोना वायरस। राइट सर। यूरोपियन कंट्रीज और ठंड के कारण भी होता है सर। हाँ, ठंड के कारण भी होता है। ठंड तो देख ली। तो यहाँ तक क्लियर है, तो आगे बढ़े। और सनलाइट के बाद अदर सोर्सेज भी हैं कोई विटामिन डी का? हाँ जी बोलिए। अरे बोलिए पटक जी बोलिए। आ रहे थे सर। हाँ, सनलाइट से विटामिन डी मैंने लिया जा सकता है, अदर सोर्सेज? हाँ, एक्चुअली देखिए क्या होता है, विटामिन D3 है ना जो हमारे बॉडी में बनता है, सन रेज जब बॉडी स्किन में आता है, स्किन में आर्गेस्ट्रॉल बोल के एक क्या बोले हम उसको, आर्गेस्ट्रॉल होता है, वो आर्गेस्ट्रॉल एक्टिव हो जाता है। लेकिन आर्गेस्ट्रॉल एक्टिव होता है सिर्फ जब सनलाइट गिरता है स्किन के ऊपर, तब जब सनलाइट स्किन के ऊपर गिरता है और आर्गेस्ट्रॉल एक्टिव होता है, तब जाके आर्गेस्ट्रॉल विटामिन D3 बॉडी में बनाता है। अच्छा। ठीक है, बाकी और कोई सोर्स नहीं है विटामिन D3 का, कोई खाने से नहीं मिलता है, फूड से नहीं मिलेगा आपको। इसलिए आइदर तो आपको जाके सन के सामने खड़ा होके, मान लीजिए डेली पार्ट डे 45 मिनट्स टू 1 आवर सन रेज को बॉडी में लेना है, या फिर आपको सप्लीमेंट लेना है। ये दोनों में से एक। ठीक है। यस सर। बाकी कोई फूड से नहीं मिलता है। यस सर। तो क्या हम आगे चले, रितेश जी आगे चले? यस सर। देखिए, अपार्ट फ्रॉम विटामिन डी और भी चीज है, और भी एलिमेंट्स होता है जो
इम्यूनिटी डेवलप करता है और कोविड-19 के अगेंस्ट में इम्यूनिटी बॉडी में बिल्डअप कर सकता है। एंड वन ऑफ देम इज विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, जिसको हम बी विटामिन के नाम पे जानते हैं। देखिए ये 12 जो कंट्रीज का डेटा आया है उससे और एक चीज निकल के आया है कि जितना भी डेथ केस हुआ था, ये 20 कंट्रीज का जो डेटा है इंक्लूडिंग ऑल यूरोपियन कंट्रीज एंड यूएसए, वो जितना भी डेथ रजिस्टर्ड हुआ है सबके बॉडी में विटामिन D3 कम था, उसके साथ विटामिन B12 भी कम था। विटामिन B12 भी कम था। सुब्रत जी क्या कम था? मिस्टर सुब्रत B12 कम था सर। एग्जैक्टली विटामिन D3 के साथ विटामिन B12 भी कम था। ठीक है, तो ये देखा गया था। दूसरा चीज ये कि विटामिन B6 सप्लीमेंट अगर आप करते हो तो देखा जाता है कि अगर पेशेंट क्रिटिकली इल भी है, बहुत तबीयत अगर बहुत बिगड़ा हुआ है, तब भी विटामिन B6 सप्लीमेंटेशन क्या करता है, बॉडी में इम्यून रिस्पांस बढ़ा देता है। तो इम्यून रिस्पांस जब बढ़ जाता है बॉडी के अंदर, तब क्या होता है, तो इम्यून सेल जो होता है, जैसे व्हाइट ब्लड सेल है जो मैं नाम बता रहा था, जैसे मैक्रोफेज है, बी सेल, टी सेल, ये सब ज्यादा काम कर सकता है, ज्यादा एक्टिव हो जाता है। ठीक है, तो विटामिन B6 सप्लीमेंट अगर आप करते हो, मतलब बाहर से देते हो विटामिन B6, तो जो पेशेंट बहुत गंभीर रूप से मान लीजिए इल है, तबीयत अगर उसका बहुत खराब है, उसका भी इम्यून रिस्पॉन्स स्ट्रांग हो जाता है, बढ़ जाता है। और दूसरा चीज क्या है, ये बी विटामिन देने से क्या होता है, बी कॉम्प्लेक्स देने से जो इम्यून रिस्पांस होता है ओवरऑल बॉडी के अंदर जो इम्यून रिस्पांस से बढ़ जाता है, नंबर 1। नंबर 2, बॉडी में एंटीबॉडी प्रोडक्शन होता है। एंटीबॉडी क्या होता है, किसी को मालूम है? एंटीबॉडी किसी को भी मालूम है कि एंटीबॉडी क्या होता है? एंटीबॉडी सेल्फ डिफेंस के लिए बॉडी प्रोड्यूस करता है। एग्जैक्टली, वेरी गुड। बॉडी प्रोड्यूस करता है। क्यों? मान लीजिए एक वायरस मेरे बॉडी के अंदर चला गया, ठीक है, अब उस वायरस को मारने के लिए क्या करता है, पूरा इम्यून सिस्टम एक्टिव होके एक एंटीबॉडी बनाता है, एक प्रोटीन। एंटीबॉडी एक प्रोटीन होता है, वो प्रोटीन बना देता है। वो प्रोटीन जाके क्या करता है, मान लीजिए ये एक वायरस है, ठीक है, ये एक वायरस है और एक प्रोटीन बना दिया, मान लीजिए ये माउस को एक प्रोटीन समझ लीजिए। क्या करता है, जैसे ही एक वायरस बॉडी के अंदर आता है, बॉडी एक एंटीबॉडी बना के इस वायरस के बगल में पास में भेज देता है। वायरस जाके इसको, ये एंटीबॉडी जो है वायरस को किल कर देता है। तो वायरस या बैक्टीरिया को किल करने के लिए एंटीबॉडी बनना जरूरी होता है, और वो बनाता है इम्यून सिस्टम। हमारा जो बॉडी के अंदर जो इम्यून सिस्टम है, दैट प्रोड्यूसेस एंटीबॉडी। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स अगर आप दे रहे हो, सप्लीमेंट कर रहे हो, तो हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाता है और एंटीबॉडी प्रोडक्शन में हेल्प करता है इम्यून सिस्टम को। रंजीत जी समझ में आया? रंजीत कुमार जी समझ में आया? रंजीत जी बोलिए। बोलो यार। समझ में आया तो बोलिए, नहीं तो नहीं बोलिए। नहीं समझ में नहीं आया तो फिर मैं सब और फिर से बोलूंगा, उसमें क्या है। सिंपल सा था कि रंजीत जी सुनाई देगा, आप बोलिए। आवाज नहीं आ रहा। अब आपका तो आवाज मुझे मेरे पास आ रहा है। सही। संजय जी आपके पास आवाज आ रहा है मेरा? हाँ, हम लोग को आवाज आ रहा है। रंजीत जी सुनाई दे रहा है आपको? रंजीत जी सुनाई दे रहा है आपको? उनको शायद सुनाई नहीं दे रहा होगा अभी। उसके वहां पर नेटवर्क का इशू है इसका मतलब। हाँ, उसका नेटवर्क इशू होगा। कौन बता सकता है एंटीबॉडी क्या है? बताओ जी। सुब्रत जी बता सकते हो, बोलिए। जी सर, प्रोटीन है, काइंड ऑफ प्रोटीन जो बॉडी हमारा इम्यून सिस्टम सही रहेगा सर, तो एक एंटीबॉडी डेवलप होता है। जी सर। हाँ बोलिए। सुनाई सर, अगर हमारा अगर सर इम्यूनिटी सिस्टम अगर सही लेवल में रहेगा, सही रहेगा, तो बॉडी में एंटीबॉडी डेवलप होगा, जिसके कारण से कोई भी अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन जाता है उसको मार दिया जाता है।
सेल्फ डिफेंस के लिए बॉडी हमेशा फॉरेन पार्टिकल से लड़ने के लिए एंटीबॉडी प्रोड्यूस करते रहता है, विच इज अ काइंड ऑफ प्रोटीन। थोड़ा वेट कीजिए, सर का थोड़ा कनेक्शन चला गया है, सर आ रहे हैं। आवाज नहीं आ रहा सर। थोड़ा वेट करो। सर का जगन्नाथ का डिस्कनेक्ट हो गया है ना, सर का डिस्कनेक्ट हो गया, आ रहे हैं सर, डिस्कनेक्ट एक हो गया मिनट। है, एक बार आ रहा है तुरंत, वेलकम बैक। रितेश, रंजीत का कट रहा है। कनेक्शन प्रॉब्लम है सर, बारिश हो रहा है यहाँ पे। अच्छा अच्छा। आ जाता है ना कि
हेलो। हाँ भाई, कहाँ था तुम इतना देर तक? हाँ सर, ऐसे सडन लैपटॉप बंद हो गया था सडनली, अच्छा अच्छा, सब लिंक टूट गया था, सर हाँ हाँ, रिस्टोर किया लिंक को। अच्छा अच्छा, ठीक है। ओके, सॉरी एवरीबॉडी, इट वाज एन मिस्टेक। चलो कैरी ऑन। एक मिनट सर, सर होस्ट डिसेबल्ड पार्टिसिपेंट स्क्रीन शेयरिंग दिखा रहा है। हाँ कमल, कमल, कमल सुनाई दे रहा है? कमल सुनाई दे रहा है? हेलो, हाँ सुनाई दे रहा है कमल? हाँ सर बोलिए। तो विटामिन डी का हाँ रोल सर, क्या थोड़ा होता थोड़ा बोलिए। है? हाँ, विटामिन डी कैसे काम करेगा बोलिए? अगर कोविड, अगर किसी का कोरोना वायरस हुआ है बॉडी के अंदर, अगर अफेक्टेड होता है वो कोरोना वायरस, तो हाँ कैसे सर, विटामिन डी काम करता है उसमें? हाँ सर, हाँ। एक सर, वो विटामिन, अगर आपका किसी का कोरोना हो गया, अगर विटामिन D3 आपका जितना चाहिए उतना बॉडी में है, तो वो क्या करता है, इम्यून सिस्टम को, इम्यून सिस्टम में वो मतलब, हेलो, हाँ बोलो बोलो, सुनाई दे रहा है, तुम बोलो। हाँ सर, वो आपका जो साइटोकिन स्ट्रॉन्ग है ना, वो हाँ। मतलब उतना बढ़ने नहीं देता है, और उसके कारण अगर विटामिन D3 डेफिशिएंसी मतलब जितना चाहिए उतना है, तो हमारा लंग्स में मतलब लंग्स में जो इन्फेक्शन होता है, हेलो, बोलो बोलो। उसको कम कर देता है, और उसको कम कर देता है। हेलो, हाँ उसको बोलो कम बोलो। कर देता है, उसको कम कर देता है, और आपका लंग्स का इन्फेक्शन होने के बाद जो ब्लड मतलब ब्लीडिंग हो सकता है ना, उसको भी कम कर देता है विटामिन D3, अगर जितना चाहिए उतना हमारा बॉडी में है तो। अच्छा, और अगर बी विटामिन अगर बॉडी में है तो B12 अगर नहीं है तो क्या होगा? B12 अगर कम होता है तो क्या होता है? हाँ सर, B12 विटामिन B12 अगर कम है तो क्या होगा? क्या हो सकता है? वो मतलब पेशेंट आपका डेथ हो सकता है। वो डेफिशिएंसी अगर विटामिन B12 कम होगा तो आपका, हेलो, हाँ बोलो बोलो। हाँ सर, अगर विटामिन B12 भी कम होगा बॉडी में, तो आपका इम्यून सिस्टम में वो आप, हेलो सर, हाँ ये बोलो। एक्चुअली, अच्छा सर, ये आप एक बार बोल दीजिए, ये एक्चुअली उतना समझ में नहीं आया क्योंकि हम भी अभी बाहर में ही है। अच्छा अच्छा, ठीक है, तो चलो और एक बार आप बोलते एक हैं। बार बोल दीजिए। हाँ सर, और एक बार बोलते, चलो हाँ सभी हाँ, के लिए मैं और एक बार बोलता हूँ। जो 20 कंट्रीज का जो डेटा आया था, उस डेटा में देखा गया कि जो जिस पेशेंट का सिम्टम बहुत ज्यादा था, सिम्टम सीवियर था कोविड-19 का, उन सभी में विटामिन D3 कम था। ठीक है। दूसरा चीज जो कम था सभी का दैट वाज विटामिन B12। सबके बॉडी में विटामिन B12 कम पाया गया था। तो इससे ये आप बोल सकते हो कि इफ पेशेंट हैव लेसर विटामिन B12, चांसेस कोरोना वायरस का जो सीवियरिटी होने का जो चांसेस है, सीवियर सिम्टम होने का जो चांसेस है, वो बढ़ जाता है। तो विटामिन B12 का जो लेवल है मेंटेन रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नंबर 1 है बी विटामिन के अंदर। दूसरा है कि हम लोग देखिए, पहले से हम लोग एक ही चीज पढ़ रहे हैं कि इम्यून सिस्टम को डेवलप करना है, इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाना है हमें, है ना। इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रखने के लिए विटामिन B6 बहुत 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 जरूरत है। हमारे बॉडी के अंदर जो इम्यून रिस्पॉन्स होता है, मतलब इम्यून सिस्टम अगर स्ट्रांग है तो इम्यून रिस्पॉन्स भी अच्छा होता है। तो विटामिन B6 अगर सप्लीमेंट दिया जाता है तो देखा गया है, नॉर्मल पर्सन का तो छोड़िए, इवन ए पेशेंट इज क्रिटिकली इल, इन दैट कंडीशंस आल्सो पेशेंट का जो इम्यून रिस्पॉन्स होता है वो बहुत अच्छा होता है, बहुत ज्यादा होता है इम्यून रिस्पॉन्स। और क्या करता है बी विटामिन? एंटीबॉडी प्रोडक्शन करता है। ये एंटीबॉडी क्या होता है? कोई भी एंटीजन, माने कोई भी वायरस बॉडी के अंदर जाने के बाद बॉडी उस वायरस को मारने के लिए एक प्रोटीन बनाता है, एक प्रोटीन मॉलिक्यूल, एक प्रोटीन बनाता है छोटा छोटा। वो प्रोटीन को हम बोलते हैं एंटीबॉडी। वो एंटीबॉडी का काम क्या होता है? जो वायरस बॉडी या बैक्टीरिया बॉडी के अंदर गया है उसको मारने के लिए बॉडी क्या करता है? एंटीबॉडी बनाता है। ठीक है। जो वायरस या बैक्टीरिया बॉडी के अंदर जाता है उसको मारने के लिए बॉडी क्या बनाता है? सुब्रत
एंटीबॉडी बनाता है सर, एंटीबॉडी प्रोटीन बनाता है एकदम सर। दीपंकर दास गुवाहाटी, सुनाई दे रहा है? हाँ सर। हाँ, तो अगर वायरस या बैक्टीरिया को मारने के लिए बॉडी क्या बनाता है? एंटीबॉडी बनाता है। वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये एंटीबॉडी बनाने में बहुत हेल्प करता है कौन? बी विटामिन। याद रहेगा सबको? जी सर। ओके, तो बी कॉम्प्लेक्स कितना काम करता है बॉडी के अंदर? देखो, नंबर 1 बी विटामिन ज्यादा, बी विटामिन अगर B12 कम है तो कोविड पेशेंट का मरने का चांस बढ़ जाता है, नंबर 1। इम्यून रिस्पॉन्स को ज्यादा करने के लिए B6 का बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रोल है। B6 जरूरी होता है, इम्यून रिस्पॉन्स स्ट्रॉन्ग हो जाए। और एंटीबॉडी बनाने के लिए भी बी कॉम्प्लेक्स बहुत जरूरी होता है बॉडी के अंदर, है ना? अब देखो, देयर इज एविडेंस दैट फोलिक एसिड मतलब विटामिन B9 एंड कोबालामिन मतलब विटामिन B12, B9 एंड B12 they play crucial role in the healthy balance of immune system। मतलब इम्यून सिस्टम का जो ओवरऑल बैलेंस है उसको मेंटेन करने के लिए B9 और B12 बहुत स्ट्रॉन्ग रोल प्ले करता है। ठीक है, तो ओवरऑल आज हम ये सिर्फ इम्यूनिटी में विटामिन डी का रोल, विटामिन बी का रोल देख रहे हैं इम्यूनिटी में। अपार्ट फ्रॉम दिस, इम्यूनिटी के छोड़ के भी बहुत सारा रोल बॉडी के अंदर ये सब विटामिन डी या विटामिन बी जो भी बोलो बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है। लेकिन आज हम सिर्फ फोकस कर रहे हैं इम्यूनिटी डेवलपमेंट, इम्यूनिटी बूस्टिंग के ऊपर। ठीक है, तो हम 2 विटामिन अभी तक देखे, विटामिन ए, विटामिन D3 एंड विटामिन बी। आगे देखिए, विटामिन ए इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। हेलो, हाँ बोलिए। हाँ कमल, बोलो। मैं बोल, एक्चुअली मेरा 5 बजे कॉल है तो हम निकलते हैं सर। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है सर, ओके सर। ओके, विटामिन ए एंड इम्यूनिटी। इम्यूनिटी डेवलपमेंट के लिए विटामिन ए का भी बहुत स्ट्रॉन्ग रोल होता है। क्या रोल होता है? देखो, विटामिन ए जो हाईलाइट किया हुआ, देखो लाइन, प्रोमोट्स एंड रेगुलेट्स इन रेगुलेटरी रोल्स इन बोथ इनेट इम्यून सिस्टम एंड एडेप्टिव इम्यूनिटी। ये इनेट इम्यूनिटी और एडेप्टिव इम्यूनिटी किसी को भी पता है? इनेट इम्यून सिस्टम एंड एडेप्टिव इम्यूनिटी किसी को भी पता है? इनएप्ट इम्यूनिटी मतलब होता है जो इम्यूनिटी सिस्टम हमारे बॉडी के अंदर है खुद से, और हाँ। एडेप्टिव मतलब उसको इनहांस करने के लिए जो हम बाहर से सप्लीमेंटेशन लेते हैं। थोड़ा मतलब ठीक है, थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट था आपका, मैं क्लियर करता हूँ। देखिए, इनेट इम्यूनिटी मतलब होता है जो ड्यूरिंग बर्थ मतलब जन्म के साथ जो इम्यूनिटी हम लेके आते हैं, जन्म के साथ ऑटोमेटिक बॉडी के अंदर होता है। दूसरा है एडेप्टिव इम्यूनिटी, मतलब जो हम बाद में ड्यूरिंग आवर लाइफ साइकिल जो हम डेवलप करते हैं। जैसे मान लीजिए, जब हम जन्म लेते हैं तब हमारे बॉडी में चिकन पॉक्स का इम्यूनिटी नहीं होता है। ठीक है, अब मान लीजिए ड्यूरिंग आवर लाइफ साइकिल कभी ना कभी हम एक बार तो चिकन पॉक्स आ ही जाता है बॉडी में, एक बार ना एक बार तो होता ही है सबका, मोरलेस सबका होता है एक बार। तो जैसे एक बार आपके बॉडी में चिकन पॉक्स हो गया, चिकन पॉक्स से आप सफर कर गए, तो उसी टाइम चिकन पॉक्स के अगेंस्ट में बॉडी के अंदर एक इम्यूनिटी डेवलप हो जाता है। फिर बाद में कभी आपका चिकन पॉक्स नहीं होगा, चांसेस आर वेरी लेस कि एक बार हो जाए तो उसके बाद और कभी जनरली नहीं होता है, एक आध को छोड़ के। तो ये जो ड्यूरिंग लाइफ साइकिल आप एक इम्यूनिटी सिस्टम, इम्यूनिटी डेवलप कर रहे हो बॉडी के अंदर, दैट इज एडेप्टिव इम्यूनिटी। तो इनेट इम्यूनिटी एंड एडेप्टिव इम्यूनिटी, ये दोनों में विटामिन ए का बहुत स्ट्रॉन्ग रोल है। ठीक है, और क्या करता है विटामिन ए? कोई भी इन्फेक्शियस डिजीज मतलब कोई भी वायरस या बैक्टीरिया बॉडी के अंदर आता है तो उसके अगेंस्ट में डिफेंस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। कोई भी वायरस या बैक्टीरिया बॉडी के अंदर आने के बाद विटामिन ए क्या करता है? बॉडी का जो ओवरऑल डिफेंस सिस्टम है उसको स्ट्रॉन्ग करता है। गणेश, समझ में आ रहा है आपको? समझ में आ रहा है गणेश? तो क्या करता है विटामिन ए इम्यूनिटी में? गणेश अनम्यूट करो, अनम्यूट करो गणेश, अनम्यूट करो, अनम्यूट करो, तुम्हारा सिस्टम को अनम्यूट करो पहले। हाँ बताओ, हाँ बताओ। अच्छा, ईयरफोन नहीं है, आवाज कट रहा है सर। हाँ, ईयरफोन नहीं है, इसका इंटीरियर आए हुए थे सर। ईयरफोन नहीं है तो आपको सुनाई नहीं दे रहा है? सर वो इंटीरियर में है और ईयरफोन उसके पास नहीं है, फिर भी वो अपना
ज्वाइन हाँ तो किए हुए। लेकिन सुनाई नहीं दे रहा है आपको? ईयरफोन के ईयरफोन नहीं है तो सुन नहीं पा रहे आप? सर सुनाई दे रहा है, कट कट का आवाज आ रहा है सर। आज तो पता था ना मीटिंग होगा, तो एक लेके रखना था अपने पास ईयरफोन। हम तो पहले से बोले थे, मैसेज किया था, व्हाट्सएप किया था, मेल किया था, है ना? बैग में तो रख ही सकते थे आप एक ईयरफोन, है ना रितेश जी? यस सर। चलिए आगे बढ़ते और क्या। तो रंजीत जी, जब ये नॉलेज था तो फिर एक ईयरफोन कैरी करने यस क्यों नहीं सर। किए गए? हाँ, जब एक नॉलेज था तो इंटीरियर में जाना था, वो भी जरूरी है, ये भी जरूरी है, तो फिर एक ईयरफोन रखने में क्या दिक्कत है बैग में? आवाज सुनाई पड़ा किसी को? यस सर। जवाब कहीं से कोई नहीं आया, भूल गया कि इसका इम्पोर्टेंस नहीं समझा, क्या मामला है? सर एक्चुअली उसको 3 बजे से पहले लौट आना था, लेकिन बारिश में फंस गया था सर, ओहो अच्छा, इसीलिए समय से नहीं लौट सका सर। ठीक है, कोई बात। चलो ये कोई कैरी हाँ, तो कभी भी मीटिंग होता है ना, ऐसे जूम मीटिंग होगा अगर आप लोग, तो देखिए फील्ड में काम करना भी जरूरी है, डॉक्टर मीट भी जरूरी है, सब कुछ जरूरी है, थोड़ा बहुत नॉलेज लेना भी थोड़ा जरूरी होता है। इस समय इस नॉलेज का बहुत जरूरत इसलिए है कि डायरेक्टली कोरोना वायरस से और इम्यूनिटी से लिंक्ड है। एग्जैक्टली, इसलिए ये नॉलेज बहुत जरूरी है इस समय। तो मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि एक ईयरफोन आप बैग में डेफिनेटली रखिए। अगर घर में ना पहुंच पाए टाइमली, तो एटलीस्ट किसी भी जगह खड़ा होकर आप थोड़ा बहुत ये सुन सकते हो, पार्टिसिपेट कर सकते हो फिर, ठीक है? तो विटामिन ए का रोल भी इम्यूनिटी में बहुत स्ट्रांग है, अभी हमने देखा है ना चंदन जी? विटामिन ए का क्या रोल होगा फिर इम्यूनिटी में? विटामिन ए जो एनहांस करता है सर, इनेट और दो तरह का होता है सर, एडेप्टिव वाला। तो ये सर विटामिन ए जो है उसको एनहांस करता है, इम्यून सिस्टम। वेरी गुड। दूसरा क्या होता है, तो इम्यून फंक्शन बढ़ाता है, और विटामिन ए इंक्लूड द डेवलपमेंट ऑफ द इम्यून सिस्टम। तो ये विटामिन ए का भी बहुत स्ट्रॉन्ग रोल होता है इम्यूनिटी में। तो हमने 3 विटामिन देखा, विटामिन D3 देखा, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स पूरा, और विटामिन ए। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में भी हम लोग देखिए विटामिन B9, B12, B6, इनका बहुत स्ट्रॉन्ग रोल होता है। और उसके बाद विटामिन ए देखे, तो बेसिकली 3 विटामिन हमने सुबह अभी देख लिया। लास्ट और एक चीज को हम देखेंगे, जिंक इन इम्यूनिटी। देखिए जिंक इज ए वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ आवर बॉडी। अगर आप कभी लास्ट जब सेशन अप्रैल में लिया गया था, तब हमने बताया था कि जिंक परफॉर्म्स मोर देन 300 केमिकल रिएक्शंस इन आवर बॉडी। 300 से भी ज्यादा केमिकल रिएक्शन जिंक हमारे बॉडी के अंदर करता है। विदाउट जिंक को केमिकल रिएक्शंस होगा ही नहीं, इतना इंपॉर्टेंट है। और ये जिंक इम्यून सिस्टम के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। जैसे क्या करता है, देखिए जितना भी हमारा इम्यून सिस्टम में जो भी सेल्स है, जैसे मैक्रोफेजेस है, न्यूट्रोफिल्स है, NK सेल्स मतलब नेचुरल किलर सेल, उनका काम ही है जैसे वायरस बैक्टीरिया तो उसको किल करना, तो NK सेल्स। तो जो भी मैक्रोफेज है, न्यूट्रोफिल्स है, NK सेल्स है, ये सब सेल का जो नॉर्मल डेवलपमेंट एंड नॉर्मल फंक्शनिंग में जिंक का बहुत स्ट्रॉन्ग रोल है। अगर जिंक बॉडी में राइट लेवल पे नहीं है, ठीक से नहीं है, अगर डेफिशिएंसी है जिंक का बॉडी में, तो ये सब सेल काम ही नहीं कर पाएगा ठीक से, ठीक है? और ये सेल अगर काम नहीं कर पाया ठीक से, तो इससे क्या होगा, बॉडी में साइटोकाइन प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगा। जिंक अगर बॉडी में डेफिशिएंसी है, तो इम्यून सेल मतलब जैसे यहाँ पे मेंशन है, देखिए न्यूट्रोफिल्स है, NK सेल्स है, मैक्रोफेजेस है, ये सब जो है इम्यून सेल, ये ठीक से काम नहीं कर पाएगा, और साइटोकाइन स्टॉर्म जिसका हम बात कर रहे थे, वो होने का चांस बढ़ जाएगा अगर जिंक का डेफिशिएंसी बॉडी में है। तो
तो इसीलिए जिंक लेवल को मेंटेन करना बॉडी में बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, और ये डॉक्टर्स भी जानते हैं। जिंक का और भी बहुत सारा रोल है, लेकिन हम अभी सिर्फ इम्यूनिटी रिलेटेड रोल ही पढ़ रहे हैं, इम्यूनिटी रिलेटेड फंक्शंस को ही देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। इवन जिंक अगर डेफिशिएंसी है बॉडी में, डेफिशिएंसी है, तो जो टी और बी सेल है ना, जो हम बात कर रहे थे कि टी सेल, बी सेल, जो इम्यूनिटी के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बॉडी में, उसका भी फंक्शन गड़बड़ हो जाता है, वो भी ठीक से फंक्शन नहीं कर पाता है। तो अगर जिंक डेफिशिएंसी है बॉडी में, तो ओवरऑल इम्यून सिस्टम, बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है, दैट विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म प्रॉपर्ली, ठीक है। और ये जो चार चीज हमने देखा, विटामिन डी, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन ए एंड जिंक, ये चारों चीज किसमें है? ये चारों चीज है एल्बियन सस्पेंशन में है, एल्बियन सस्पेंशन में सर, ठीक है। तो एल्बियन सस्पेंशन में विटामिन D3 कितना है गौरव गुंजन जी? ईच 5 ml में कितना है? 200 इंटरनेशनल यूनिट, वेरी गुड। तो अगर हम 10 ml BID, हम बोलते हैं ना कि 10 ml BID इसका डोज है, तो कितना विटामिन डी जाएगा बॉडी में? 10 ml BID 800 सर। और यूएस FDA का अप्रूवल कितना है? यूएस FDA क्या बोल रहा है? कितना लेना चाहिए? 60,000 per week, 60,000 per week, 800 to 1,000 international unit per day. पर डे 60,000 IU पर वीक, ऐसा FDA कभी नहीं बोलता है। ये क्या बोलते हैं रितेश जी? 60,000 इंटरनेशनल पर वीक FDA कभी नहीं बोलता है। 800 to 1,000 international unit per day. 800 to 1,000 इंटरनेशनल यूनिट पर डे इज इनफ, पर डे इज इनफ। तो इसके रिगार्डिंग ये जो चार चीज है जो इम्यूनिटी डेवलप कर सकती, इम्यूनिटी को बढ़ा सकता है बॉडी में, वो एल्बियन में अवेलेबल है। और इसके रिगार्डिंग देखिए हम लोगों ने आपको हम LBL देंगे आपको। देखिए ये एक LBL है, इसका देखिए अभी हम प्रमोट कर रहे हैं। अभी तक हम लोग क्या विटामिन डेफिशिएंसी एंड ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में एल्बियन को प्रमोट कर रहे थे, लेकिन अभी नेक्स्ट 2 to 3 months हम डॉक्टर के साथ ये भी डिस्कस करेंगे how you can build up immunity against COVID-19, है ना, how you can build up immunity against COVID-19। तो इसका जो इंडिकेशन लाइन होगा एकदम फास्ट जो लाइन है, देखिए बूस्ट अप इम्यूनिटी अगेंस्ट COVID-19, इससे हम स्टार्ट करेंगे। बूस्ट अप इम्यूनिटी अगेंस्ट COVID-19, डॉक्टर प्लीज प्रिस्क्राइब एल्बियन सस्पेंशन। डॉक्टर, एल्बियन सस्पेंशन कंटेन विटामिन D3। विटामिन D3 रेगुलेट्स द प्रोडक्शन ऑफ इंफ्लेमेटरी साइटोकाइंस। अभी हम लोगों ने देखा साइटोकाइंस हम पढ़ रहे थे, जो भी देखिए अभी जो भी मैंने दिखाया लास्ट 1 घंटे में, जो भी थोड़ा बहुत समझा है आपको, उसी के ऊपर बेस करके हमने ये LBL भी बनाया है। तो क्या होगा, वो लिंक मेंटेन रहेगा। नोटिस कीजिए, देखिए विटामिन डी क्या करता है? विटामिन डी रेगुलेट्स द प्रोडक्शन ऑफ इंफ्लेमेटरी साइटोकाइंस। रेगुलेट्स मतलब उसको मेंटेन करता है, साइटोकाइंस का लेवल जो है वो मेंटेन करता है। एंड इम्यून सेल्स एंड प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट COVID-19। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स क्या करता है? इट प्रोमोट्स सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पांस एंड हेल्प्स इन एंटीबॉडी प्रोडक्शन। मैं आपको बोल रहा था ना विटामिन बी एंटीबॉडी प्रोडक्शन करता है, जस्ट 2 स्लाइड पीछे था, विटामिन बी एंटीबॉडी प्रोडक्शन कर रहा है, तो वो हम यहाँ पे भी मेंशन किए। विटामिन ए क्या करता है? इम्यून सिस्टम का मेंटेन करता है। कैसे? तो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल इंटीग्रिटी ऑफ इम्यून सिस्टम को मेंटेन करता है। वही पॉइंट यहाँ पे मेंशन है, विटामिन ए मेंटेन्स स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल इंटीग्रिटी ऑफ इम्यून सिस्टम। और जिंक क्या करता है? जिंक इनहिबिट्स प्रो इंफ्लेमेटरी साइटोकाइंस। वही बताया साइटोकाइंस कि जिंक अगर कम है बॉडी में तो साइटोकाइन प्रोडक्शन बढ़ जाता है, जो बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता है। तो जिंक क्या करता है? साइटोकाइन प्रो इंफ्लेमेटरी साइटोकाइंस को, साइटोकाइंस बनाना कम कर देता है, साइटोकाइंस को नॉर्मल लेवल पे रखता है। तो क्या होता है? लंग्स में कोई डिफिकल्टीज नहीं पैदा होता है, ज्यादा डिफिकल्टीज नहीं पैदा होता है, आई मस्ट से। थोड़ा बहुत तो होगा लेकिन सीवियर नहीं होगा, कंट्रोलेबल होगा, वो उससे डेथ का चांस कम हो जाएगा। और यूएस FDA का रिकमेंडेशन किया है विटामिन D3 का 800 to 1,000 इंटरनेशनल यूनिट पर डे, सब मेंशन है LBL में, है ना। अच्छा, ये एक LBL गया। देखिए दूसरा LBL का मैटर देखिए, ऊपर का पोर्शन विल रिमेन सेम,
कि boost up immunity against COVID-19, prescribe Albion suspension. Dr. Albion suspension, vitamin D3 in Albion suspension supports immune system in fighting against SARS-CoV. ठीक है, फाइटिंग अगेंस्ट सार्स कोविड तो सपोर्ट्स इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करता है कौन? विटामिन डी। हम यही बात कर रहे थे अभी लास्ट 1 घंटे से। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स क्या करती है? प्रोमोट्स एक्टिविटी ऑफ इम्यून सेल। इम्यून सेल मतलब क्या क्या होता है युवराज जी? हेलो, हाँ युवराज जी अनम्यूट कीजिए, सुनाई नहीं दे रहा, अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए। हाँ अब बोलिए, अरे म्यूट हो गया फिर से। हाँ बोलिए बोलिए, अभी अनम्यूट है। इम्यून सेल्स मतलब? इम्यून सेल्स मतलब है इसे सेल, ई सेल, टी सेल एंड ये सब को इम्यून सेल बोला जाता है। बी सेल, टी सेल और WBC, वेरी गुड। लिम्फोसाइट, एग्जैक्टली वेरी गुड। तो ये सब सेल का जो एक्टिविटी है वो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बढ़ा देता है, इनहांस करता है, बढ़ा देता है। ठीक है, एक्सीलेंट। विटामिन ई क्या करता है? विटामिन ए देखिए, विटामिन ए क्या करता है? प्रोमोट सेलुलर इम्यून रिस्पॉन्स। और जिंक क्या करता है? क्रूशियल फॉर नॉर्मल डेवलपमेंट एंड फंक्शन ऑफ सेल्स मेडिएटिंग इम्यूनिटी, मतलब इम्यूनिटी में क्रूशियल रोल प्ले करता है नॉर्मल डेवलपमेंट एंड फंक्शन ऑफ सेल मेडिएटिंग इम्यूनिटी में। तो ओवरऑल देखिए हम बार बार वही फोकस कर रहे हैं कि इम्यूनिटी पार्ट में ही फोकस कर रहे हैं इसको। नेक्स्ट एलबीएल देखिए, एल्बियन सस्पेंशन। विटामिन D3 of Albion suspension is safe and ensure safe and provide protection against acute RTI among all the patients। मतलब कोई भी रेस्पिरेटरी डिजीज होता है ना, वायरस या वायरल या बैक्टीरियल रेस्पिरेटरी डिजीज होता है, उसके अगेंस्ट में प्रोटेक्शन देता है विटामिन बी। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स क्या करता है? इंक्रीजेस इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ क्रिटिकली इल पेशेंट। ये पॉइंट था ना वहां पे कि पेशेंट अगर क्रिटिकली इल भी है, बहुत उसका प्रॉब्लम है बॉडी में, तब भी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स देने से उसका इम्यून रिस्पॉन्स क्या होता है? एनहेंस होता है, बढ़ जाता है। विटामिन ए क्या करता है? एनहेंस IgG रिस्पॉन्स ऑफ एंटीजेंस, मतलब एंटीबॉडी बनाने में भी हेल्प करता है। और जिंक इंप्रूव्स इम्यूनिटी। फिर देखिए वही लाइन आ रहा है, इंप्रूव्स इम्यूनिटी बाय रेगुलेटिंग सिग्नलिंग पाथवेज इन इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम में जो सिग्नलिंग पाथवेज होता है उसको रेगुलेट करके इम्यूनिटी को बॉडी में बढ़ा देता है। और एक एलबीएल हम आपको भेजेंगे, उसमें देखिए ऊपर का पोर्शन में रिमेन से कि बूस्ट अप इम्यूनिटी against COVID-19, Dr. Albion suspension, vitamin D3 of Albion suspension reduces the risk of developing more serious COVID-19 related complications। मतलब इस लाइन का मतलब चंदन जी, चंदन जी जी हाँ बोलिए, इस लाइन का मीनिंग क्या होगा? हम डिस्कस कर रहे थे पहले, reduces the risk of developing more serious COVID-19 related complications, मतलब साइटोकिन स्ट्रोम्स। उसका वो जो बनता है सर साइटोकाइन, एक मिनट जिसको पूछा गया वो बताइए। सभी बताएंगे तो फिर मैं सुन नहीं पाऊंगा। चंदन जी बताएंगे अभी जी। वो सर साइटोकाइन स्ट्रॉन्ग को नहीं बनने देता है सर, और उसको मेंटेन करता है सर। एग्जैक्टली मतलब इसका ये है कि विटामिन, देखिए लाइन को देखिए ध्यान से, रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ डेवलपिंग मोर सीरियस कोविड-19 रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन। मतलब अगर विटामिन डी कम होता है बॉडी में, मैं वही चीज बार बार बोल रहा हूँ कि विटामिन डी अगर कम है तो चांसेस ज्यादा है कि सीवियरिटी बढ़ जाएगा, पेशेंट का सीवियरिटी बढ़ जाएगा। लेकिन अगर विटामिन डी बॉडी में है तो वायरस अफेक्टेड होने के बाद भी सिम्टम सीवियर नहीं होगा, माइल्ड टू मॉडरेट सिम्टम होकर निकल जाएगा। तो क्या करता है ये, जो ज्यादा सिम्टम बन सकता था उसको कंट्रोल में ले लिया, माइल्ड टू मॉडरेट के ऊपर से निकल जाएगा, हल्का सिम्टम दिखेगा बाकी फिर नहीं दिखेगा। विटामिन डी क्या करता है? रिड्यूस कर देता है क्या? रिस्क ऑफ डेवलपिंग मोर सीरियस कोविड-19 रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस। कोविड-19 में जो ज्यादा अगर कॉम्प्लिकेशंस है उसको कम कर देता है, अगर आपके बॉडी में विटामिन D3 सही मात्रा में है तो। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स क्या करता है? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स अगर देखिए डेफिशिएंसी अगर बॉडी में है, जैसे पहले फर्स्ट पॉइंट हमने यही डिस्कस किया था कि बॉडी में अगर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कम है
तो डेथ रेट कोविड-19 में क्या होता है गुंजन जी? कम हो जाता है ना? कमता है सर, बिल्कुल। मतलब विटामिन बी कॉम्प्लेक्स अगर बॉडी में कम है तो कोविड-19 में कोविड-19 डेथ कम बढ़ने हो का जाएगा। चांस रहेगा अगर कम है विटामिन डी तो। अगर विटामिन डी हमारे बॉडी में कम है तो कोविड-19 केसेस बढ़ने का चांसेस है। अगर इक्वल है, बराबर है, समतल मात्रा में है तो उससे लड़ सकता है, मतलब कोविड-19 से, वायरस से, एनी वायरस। गुड। और अगर बी कॉम्प्लेक्स अगर बॉडी में कम है तो क्या हो सकता है? बी कॉम्प्लेक्स इससे घटाता है सर। क्या घटाता है? बी कॉम्प्लेक्स बॉडी, सुन लीजिए क्वेश्चन पहले सुनिए। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स अगर बॉडी में हमारा कम है जी, तो डेथ रेट बढ़ेगा या कम होगा? कमेगा, बढ़ जाएगा। फिर से सुनिए, बढ़ेगा जी। एक मिनट क्या कम रहेगा तब ना सर? एक मिनट प्लीज। विटामिन, मैं फिर से क्वेश्चन कर रहा हूँ गुंजन जी, फिर से पूछ रहा हूँ आपको। देखिए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स अगर बॉडी में कम है तो कोविड-19 में डेथ का चांस बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल बढ़ेगा, वो बढ़ेगा। वेरी गुड जी, वेरी गुड, बढ़ जाएगा। तो हमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स को बॉडी में D3 के तरह ही विटामिन बी कॉम्प्लेक्स को भी सही रखना है, लेवल को मेंटेन करना है, इक्वल रखना है। वेरी गुड वेरी गुड। और विटामिन ए में क्या होता है देखिए, इंप्रूव्स इम्यून फंक्शन एंड प्रोवाइड एनहेंस डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शियस डिजीज। एक तो इम्यून सिस्टम को बड़ा इंप्रूव करता है, हमारे ओवरऑल बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है। और सेकंड क्या करते हैं, प्रोवाइड मतलब एनहेंस्ड डिफेंस, मतलब डिफेंस को बढ़ा देता है अगेंस्ट इन्फेक्शियस डिजीज। मतलब बॉडी में कोई भी वायरस या बैक्टीरिया आता है तो उसके अगेंस्ट में जो डिफेंस है उसको स्ट्रॉन्ग कर देता है, तो वायरस और बैक्टीरिया ज्यादा इफेक्टिव नहीं हो पाता है बॉडी के अंदर। ठीक है। और लास्ट में देखिए क्या लिखा है, जिंक का एंटीवायरल एक्टिविटी अगेंस्ट कोविड-19। मतलब जिंक अगर बॉडी में सही मात्रा में है तो कोविड-19 के अगेंस्ट में, कोविड-19 का जो वायरस है उसको मारने के लिए एंटीवायरल एक्टिविटी जो है वो जिंक बढ़ा देता है। ठीक है। तो ये चार, और बाकी देखिए डोज जो है वो विजुअल में भी आपका जो है वही यहाँ पे भी है। अगर एज, पेशेंट का एज, मतलब पेशेंट तो नहीं बोल सकता मैं, ये मेंटेन करने के लिए आपको बोलना पड़ेगा डॉक्टर को कि डॉक्टर देखिए आपके पास अभी क्या होता है। देखिए अभी इस सीजन में बहुत पेशेंट ऐसा आएगा डॉक्टर के पास जो नॉर्मल वायरल फीवर लेके आएगा या फिर बैक्टीरियल फीवर लेके आएगा, है ना। बारिश का मौसम चालू हो गया है, बहुत सारा पेशेंट आएगा डॉक्टर के पास। और एक चीज देखिए, अगर पेशेंट प्रेजेंटली कोई वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन से सफर कर रहा है तो उसका ऑलरेडी इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है कि नहीं रितेश जी? अगर कोई आदमी अगर बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन से पीड़ित है, अभी वो सफर कर रहा है, तो उसके बॉडी के अंदर कोरोना इम्यूनिटी कम हो जाता है। जैसे इम्यूनिटी कम होगा, कोरोना अटैक करने का चांसेस भी बढ़ जाएगा, है कि नहीं सुब्रत जी? जी सर, है ना। कोरोना अटैक होने का चांस भी बढ़ जाएगा जी। तो आप डॉक्टर के साथ जाके ये क्लियर कम्युनिकेशन कर सकते हो। क्लियर कम्युनिकेशन आप करोगे कि सर देखिए अभी आज के दिन में आपके पास बहुत सारा पेशेंट आ रहा है जो कोई ना कोई डिजीज कंडीशन में आ रहा है, और जब बॉडी में कोई डिजीज है तो बॉडी का इम्यूनिटी ऐसे ही कम हो जाता है। तो इस टाइम पे कोरोना के अगेंस्ट में अगर आपको इम्यूनिटी, कोरोना के अगेंस्ट में कोई प्रोटेक्शन देना है तो यू हैव टू इंक्रीज द इम्यूनिटी ऑफ द पेशेंट। और ये इम्यूनिटी कैसे बढ़ सकता है, आपको डॉक्टर को ऐसा कुछ देना पड़ेगा जिसके अंदर विटामिन डी है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, विटामिन ए है, विटामिन जिंक है, जो ओवरऑल इम्यूनिटी को बढ़ाता है। और एल्वियन सस्पेंशन उस टाइम पे विल बी द ओनली ऑप्शन इन द हैंड ऑफ डॉक्टर, है ना। डोजेस क्या रहेगा, चिल्ड्रन 2 से 2 to 6 इयर्स ऑफ एज अगर है तो 5 ml BID हम देंगे, क्योंकि 6 इयर्स के नीचे विटामिन D3 का जो रिकमेंडेशन है वो 400 IU का आता है। तो अगर 5 ml BID हम देते हैं तो 400 ही जा रहा है बॉडी के अंदर, है कि नहीं सुब्रत जी? 5 ml में कितना है विटामिन डी? जी सर, 5 ml में कितना विटामिन डी है? 200 इंटरनेशनल। वेरी गुड, 200 इंटरनेशनल यूनिट। तो अगर 5 ml को BD देंगे मतलब 2 बार देंगे, 2 बार देंगे तो कितना होगा टोटल? 400 इंटरनेशनल। वेरी गुड। 6 साल की उम्र तक 2 से 6 साल के एज का जो बच्चा है उनमें पर डे 400 यूनिट काफी होता है, 400 IU काफी होता है पर डे, वो डॉक्टर भी जानते हैं। तो इसीलिए हमारा डोज क्या होगा, 5 ml BID, दैट्स ऑल। और 6 साल के ऊपर वाला जो बच्चा है या फिर जो एडल्ट है
एडल्ट एंड चिल्ड्रन अबव 6 years of age, उसका डोज क्या रहेगा? 10 10 ml ml BID, that's all। 10 ml BID जैसे वो लेता है तो 800 यूनिट उसको मिल गया पर डे। तो मतलब बिल्कुल सर। 800 यूनिट हो गया उसको। तो कोई भी पेशेंट आज की डेट में अगर डॉक्टर के पास आ रहा है, अभी तो देखिए जीपी लेवल पे तो डॉक्टर सभी लोग डॉक्टर ऑलमोस्ट सब डॉक्टर प्रैक्टिस करना चालू कर दिया है जीपी लेवल में, और स्पेशलिटी में थोड़ा थोड़ा करके चालू हो रहा है, अभी नॉर्मलाइज हो रहा है। तो जीपी के पास एटलीस्ट आप लोग जब जाते हो तब उसके पास देखेंगे आप, अभी आज के डेट में 10, 15, 20 पेशेंट तो हो ही रहा है। तो उसको बोलना है कि आपके पास जो भी पेशेंट आ रहा है सर, उसको एक कोविड-19 के अगेंस्ट में प्रोटेक्शन देने के लिए आप एल्वियन सस्पेंशन लिखिए, ठीक है? चंदन जी बोल सकते हैं कि हम ये चीज बोल सकते हैं ना हम डॉक्टर को जाके? जी बोल सकते हैं। डॉक्टर को जाके देखिए, आप जितना डिस्कस करेंगे डॉक्टर के साथ उतना ही डॉक्टर आपके साथ क्लोज होगा। अगर आप मान लीजिए डॉक्टर के साथ जाके ये बात बताते हो कि सर आई एम श्योर यू विल एग्री विथ मी कि जैसे ही आपके पास एक डिजीज कंडीशन में पेशेंट आ रहा है तो उसका इम्यून सिस्टम ऑलरेडी वीक होगा। डॉक्टर क्या बोलेगा अगर आप इससे पूछेंगे तो क्या बोलेगा चंदन जी? हाँ या ना? कुछ ना कुछ तो बोलेगा। जी हाँ बोलेगा सर। हाँ तो बोलेगा, मानना पड़ेगा कि ये साइंटिफिक ट्रूथ है कि कोई भी आदमी अगर मान लीजिए मैं इस टाइम पे अगर मेरा बुखार है, मेरा मान लीजिए इन्फेक्शस कोई डिजीज है, डायरिया है, या फिर मान लीजिए मेरा बुखार है या फिर वायरल फीवर लेके मैं जाता हूँ डॉक्टर के सामने, तो ऑलरेडी मेरा इम्यून सिस्टम वीक है। डॉक्टर का उस टाइम पे एक दिमाग में रहता है कि इसका इम्यूनिटी थोड़ा बढ़ाना है, इसके चलते डॉक्टर मल्टीविटामिन लिखता भी है कि नहीं चंदन जी? है कि नहीं रितेश जी? लिखता है सर, लिखता है। रवि जी लिखता है ना? हिमाद्री जी लिखता है ना डॉक्टर? लिखता है ना? तो क्यों लिखता है डॉक्टर? क्योंकि उसको पता है कि ये पेशेंट का इम्यूनिटी अभी वीक है, इसको इम्यूनिटी बढ़ाने का जरूरत है, तो मल्टीविटामिन लिखता है। तो उसी जगह पे अगर आप जाके बताओगे, ये चीज डिस्कस करोगे कि सर विटामिन D3 देने से बॉडी में अगर कोरोना का इन्फेक्शन आ भी जाता है तब भी बॉडी कोरोना के अगेंस्ट में जो सिम्टम को कम करने में मदद करेगा विटामिन D3, और उसके लिए रेगुलर 800 to 1000 इंटरनेशनल यूनिट देना पेशेंट को जरूरी है फॉर प्रोटेक्शन पर्पस। अगर कोरोना हो जाता है किसी को, उसके बाद 800 1000 देके कोई फायदा नहीं है, ये चीज याद रखिए। तब तो डॉक्टर बहुत हाई क्वांटिटी में डोज देगा, लेकिन कोरोना ज्यादा मतलब खतरनाक ना हो जाए बॉडी के अंदर, इसलिए मेंटेन करने के लिए इन्फेक्शन होने से पहले से ही अगर मान लीजिए डॉक्टर पेशेंट को रेगुलर, हाँ अगर मान लीजिए फॉर एक आदमी को 1 महीने से डॉक्टर रेगुलर 800 to 1000 यूनिट का डोज दे रहा है, तो क्या होगा उसके बॉडी में इतना D3 बन जाएगा, इसका D3 का लेवल इतना बन जाएगा कि कोरोना अगर 1 महीना बाद उसको अफेक्ट कर भी देता है, कोरोना अगर कॉन्ट्रैक्टेड हो भी जाता है बॉडी के अंदर, तब भी उसका सिम्टम सीवियर नहीं होगा, माइल्ड टू मॉडरेट सिम्टम आएगा, थोड़ा बहुत हांची छीकेगा पेशेंट, थोड़ा बहुत रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होगा, बस उसके बाद नॉर्मल हो जाएगा, जैसे अभी बहुत सारे केसेस में हो रहा है पेशेंट। तो ये चीज आपको डॉक्टर के साथ जाके डिस्कस करना है। क्या हम कर सकते हैं ये चीज? जी सर। हाँ जी सर। तो ये जो LBL है, ये चारों LBL अभी प्रिंट फॉर्म में आपको हम नहीं दे पाएंगे, अभी के लिए हम डिजिटली आपको सॉफ्ट कॉपी भेजेंगे, इसका मतलब व्हाट्सएप में आपको भेज देंगे सॉफ्ट कॉपी, एक एक करके भेजेंगे आपको, 15 दिन में एक LBL भेजेंगे। अभी आज एक LBL भेज देंगे, वो आपको कल से डिस्कस करना है डॉक्टर के साथ, ठीक है? और डिस्कस करने के बाद आप उसका हमें फीडबैक देंगे कि कैसा रहा आपका डिस्कशन, जैसे डॉक्टर के साथ डिस्कस करेंगे और फीडबैक देंगे आप, ठीक है? जो अभी स्क्रीन पे दिख रहा है ये LBL हम पहले देंगे आपको, अभी आज ही भेज देंगे आपको। विटामिन D reduces the risk of developing more serious COVID-19 related complications, ये आपको आज ही हम भेज देंगे, कल से आपको इसको डिटेल करना है डॉक्टर को। कैन यू डू इट ऑल? यस सर। ओके, आप बोलिए किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछिए। नो सर। ये LBL पूरा देख लीजिए पहले एक बार, सबको दिखाई दे रहा है ना LBL? यस यस। एक बार ध्यान से देखिए, सब पूरा LBL ध्यान से देखिए और पूछिए कुछ अगर पूछना है तो आपको।
डिजाइनर चला गया क्या? एक बार देखो तो, अगर नहीं चला गया बोलो कि 4 LBL का सॉफ्ट कॉपी मुझे मेल कर EMT। एक बार पूछ लो मेल किया है कि नहीं, क्योंकि मुझे दिख नहीं रहा है। हाँ अगर नहीं किया है, उसको करेक्शन मैंने करवा दिया था, छोटा छोटा था, बोलो कि मेल कर दो इमीडिएट। क्या रंजीत समझ में आ गया पूरा? यस सर। काल हम फोन करेंगे किसी को भी, किसी भी टाइम फोन करेंगे, तब मत एकदम बोलना सर। कि अभी मैं कॉल में हूँ सर, 2 मिनट बात करता हूँ। जो जहाँ पे होगा उसी जगह पे खड़े होके मुझे ये डिटेल करना है, और सॉफ्ट कॉपी भेज रहा हूँ, फोन पे ही रहेगा, देख भी नहीं पाओगे। तो आज रात पूरा इसको मार्कअप कर लेना है, और ABM सर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। ABM लोग, यस सर। सुमंत्री जी, रविकांत जी, यस सर। रितेश जी, मणिशंकर जी, यस सर। चंदन जी, जी दिव्येंदु जी हो ना अभी? दिव्येंदु जी है क्या? दिव्येंदु जी रवि नहीं है शायद। यस सर। रवि सुन रहे हो? बॉस को जी मोबाइल बॉस। में दिखाओ ना, जैसे तुम वहाँ दिखा रहे थे RK मिश्रा को, कैसे मोबाइल में सब रखे हुए हो, है ऐसे ना? तो अभी बस इससे दिखाना टफ मुश्किल है ना। हाँ टफ है, हाँ बाद में दिखाना इनको जगना। बढ़िया किए हुए हो आजकल जिस स्टाइल में हाँ बढ़िया किए हुए तुम। क्योंकि मेरे पास तो सच में LBL या अभी तक फोल्डर आया नहीं, तो वही एक हाँ ऑप्शन था मेरे लिए। ना, बढ़िया है तुम्हारा, ठीक है। तो बोल के गया था आपको करने के बाद ठीक है मुझे बॉस। मेल करने की उसे काम करवाना होता। ठीक है, ये हो जाएगा ना आज? यस सर। ग्रेट ग्रेट। अभी क्या करें, कंप्लीट कर दे इसको? नहीं